हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। तो पिक्चर क्यों नहीं आ रही? आ ही नहीं दे रहा भाई, बस अंधेरा हो थोड़ा यहाँ पे। क्या? मेरी पिक्चर ही नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही है। ओ। अब दिख रहा है। कोई किसी का क्वेश्चन है? हम्म, हेलो। हेलो। सर, एक एक और क्वेश्चन क्वेश्चन पूछना चाह। पूछना है। हाँ, पूछो पूछो। सर, लैंडस्केप इम्प्रूव करने के लिए when sir, where to start for portrait? I am already doing landscape in watercolor. मेरा नेट खराब Where हो to रहा है या start आपका? for portrait? तो कह रहे हैं मैं लैंडस्केप वाटर कलर में कर रहा हूँ, पोर्ट्रेट स्टार्ट करना है तो कहाँ से स्टार्ट करूँ? यार आप यार ड्राइंग से आप स्टार्ट करो। ड्राइंग से स्टार्ट करो। वाटर कलर में वाइट अ, लाइन। वाटर कलर में वाइट लाइन। ये आवाज हेलो। डबल हो रही ये आवाज डबल हो रही है। हाँ, आवाज डबल हो रही है। है। आवाज डबल हो रही है। हेलो। अच्छा, ये आपकी वजह से हो रही अच्छा, ये होगी, आपकी एक वजह मिनट। से हो रही होगी। शायद आपके फोन में आ रही है शायद कुछ। आपके फोन में आ रही है अपनी कुछ। आवाज कम वम अपनी कर दो आवाज कम कम कर दो फोन की। फोन की। हेलो। हाँ, बोलो। हाँ बोलो। हाँ सर, मुझे लैंडस्केप अपना इम्प्रूव करने के लिए सर आप कुछ बताएंगे? लैंडस्केप इम्प्रूव करने के लिए? लैंडस्केप इम्प्रूव करने के लिए। जी सर। यार लैंडस्केप के यार लिए तो लैंडस्केप के काफी सारी लिए वीडियोस हैं मेरे। काफी सारी आवाज वीडियोस हैं। डबल हो रही है, काइंडली आप आवाज थोड़ा डबल हो म्यूट रही करें है, फिर काइंडली ज्यादा कुछ थोड़ा करें। म्यूट करें फिर। हेलो। इनका कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये क्या चक्कर है? यार सबसे पहले तो एक वो जिनका था ना सवाल, क्या था? हेलो। इश, मैं पहले वो हेलो हेलो। एक वो जिन्होंने कहा है कि पोर्ट्रेट स्टार्ट करने में लैंडस्केप पहले कर रहा हूँ, उस उनको जवाब दे दूं फिर इनसे हम बात करते हैं। वो अगर आप लैंडस्केप कर रहे हैं और पोर्ट्रेट आपने स्टार्ट करना है तो पोर्ट्रेट ड्राइंग से स्टार्ट करें, और ड्राइंग से फिर शेडिंग पे जाएं, फिर उसके बाद वाटर कलर पे जाएं, या चाहे ऑयल पे चले जाएं, जिस पे मर्जी जाएं। लेकिन पहले ड्राइंग, फिर पेंसिल शेडिंग, उसके बाद पेंटिंग, कलरिंग, जो भी। तो वो पोर्ट्रेट की तो पूरी एक मेरी सीरीज है यूट्यूब पे, बिल्कुल वो बिगिनिंग से स्टार्ट हो गया एंड तक है। तो आपको उससे काफी हेल्प होगी। ये रुमेश साहब का था सवाल। जी भाईजान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
बोल रहा हूँ सर, जब आप यूट्यूब पे थे 2-3 साल पहले, तो मैंने आपको ज्वाइन किया था। आपका हर क्लास देखता था, और आप जो भी टास्क वगैरह देते थे तो वो करता था, उससे बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होता था। फिर अभी आप आते ही नहीं हो यूट्यूब पे, कब आओगे आप? बहुत मिस करता हूँ यार ये सर। बड़े लोगों का गिला है। और ये मेरे कंधों पे बहुत ज्यादा मैं बोझ है। काफी लोग वो मुझे इंस्टा पे मैसेज करते रहते हैं, फेसबुक पे भी करते हैं कि मैं गायब हो गया हूँ। और वाकई में वो गलती सर, तो है मेरी, मतलब मैं कसूर मेरा मैं है। मैं बहुत मैं बहुत ज्यादा लोगों को फॉलो करता हूँ, जितने भी टीचर हैं, ठीक है। ये सर को भी फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो मैं तो सबको फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो आपको भी मैं मतलब जॉब करता हूँ फिलहाल में, लेकिन फिर भी मेरे को बहुत बचपन से हॉबी है इस चीज का। मैं इसको बहुत लगन से करता हूँ। तो जब भी मैं ऑफिस में रहता था ना, तो मैं आपकी ही वीडियो देखता था, और फिर रात में आकर के टाइम मिलता था तो करता था। अभी भी वही करता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी आप हो ही नहीं वहां पे, तो बहुत ज्यादा मिस करते हैं। 2 साल पहले की बात है, फिर भी अभी तक मुझे याद है। और जब मैंने इनका स्टेटस देखा ना कि इसमें आप आ रहे हो, तो मैंने तुरंत इनको भी फॉलो किया। मैं आपको और तो बहुत मैसेज अब इन्हें करके पकड़ रखा था। लेना है, वैसे ही तैसे ही। अब इनको पकड़ के इनसे पूछना है किधर गायब है। यार असल में मैं अच्छा भला यूट्यूब पे था, रेगुलर था, और फिर मेरी शादी हो गई। असल में ना मसला ये होता है कि शादी के बाद ना, अब वो जो पहले मैं करता था कि सर, अगर आपकी जो मुझे कहीं टाइम वीडियो नहीं है ना ना, मिल रहा। सॉरी सर, सॉरी फॉर इंटरप्टेड, बट आपकी जो वीडियो है ना सर, वो आ नहीं रही है। आपकी वीडियो ना ऐसे सर्कल गोल गोल हो रही है, दिख ही नहीं रहे हो आप। अरे यार ये मेरा नेट का प्रॉब्लम है। ये शायद नेट का इशू है। चलें, आवाज आ रही है। हाँ सर, आवाज आ रही है, ओके, हाँ। आवाज आ रही चले फिर ऑडियो से भी गुजारा कर लेते हैं। मुझे लगता है कि नेट स्लो हुआ है। अच्छा, वो मसला ये था कि पहले तो मैं रेगुलर था। हर वीकेंड पे है। मैं जी रावी पे जाता था और उधर पेंट करता था, और जी वो अपलोड भी कर देता था। लेकिन अब शादी के बाद ये हुआ कि एक तो जब मैं ऑफिस से आता हूँ ना, तो अब मुझे जी बीवी को भी टाइम देना है और बच्चे को भी टाइम देना है। पहले मैं ऑफिस से आता था तो कभी कभी मैं अम्मी अब्बू को सलाम किया और सीधा ड्राइंग रूम में घुस गया। उधर अपना पेंटिंग का खिलारा डाला और पेंट कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, और बाद में उसको एडिट करके अपलोड कर दिया। तो अब वो जी सर। चक्कर तो गया। वीकडेज में तो बिल्कुल ही अब मैं नहीं कर सकता पेंट। वीकेंड होता है, वीकेंड पे भी ना शादी से पहले मैं बड़ा इग्नोरेंट बंदा था कि कोई रिश्तेदारों की तरफ जाना ना फैमिली ने, मैं फैमिली को कहता था आप ठीक है आप चले जाएं, मैंने पेंटिंग करनी है मैं उधर जा रहा हूँ। लेकिन शादी के बाद ये होता है कि आपके ना वो रिश्तेदार आपको बिल्कुल ही और नजर से देखने लग पड़ते हैं। अब मैं वही बंदा हूँ, लेकिन अगर अब मैं कहूंगा ना कि मैं नहीं जा रहा, तो वो कहेंगे अच्छा इसकी शादी हो गई बदल गया। तो अब हम्म। हम मुझे उधर जो है रिश्तेदारों की तरफ भी जाना है, और अपने रिश्तेदारों की तरफ भी जाना है, फिर बेगम के रिश्तेदारों की तरफ भी जाना है। कभी उधर कोई फंक्शन है, कभी उधर कोई फंक्शन है, कभी उधर कहीं जाना है। तो अभी भी आज भी अभी मैं गया हुआ था, मामू की तरफ गया हुआ था। और उधर से मैं 8 बजे वापस पहुंचा हूँ, 8:30 बजे हमारा ये था। और आके मैंने जल्दी जल्दी जो है ना चीजें फेंकी, और फिर सामान उठा के अपने कमरे में आया हूँ। साथ मेरी बीवी ने अभी पीछे बैठ के कह रही है मैंने हेल्प कराई। हाँ जी, साथ मेरी बीवी ने बड़ी हेल्प कराई कि वो कैमरा रखा, लाइट सेट की। पीछे इधर सारे ना वो कपड़े पड़े हुए थे, वो सारे उठा के फेंक के, और मैंने पीछे पेंटिंग्स रख दी। मैंने कहा यार थोड़ा कुछ तो बेहतर हो जाए। तो वो असल में अब बड़ा मसला है। लेकिन ये है कि अभी मैं दोबारा से अब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और ये मैंने अभी जी कोई जी 7-8 वीडियोस रिकॉर्ड हो चुकी हैं। मजीद अब कोई 7-8 और रिकॉर्ड करके फिर उनको एडिट करके अपलोड करना शुरू करूंगा रेगुलर। क्योंकि अभी अगर मैंने ये अपलोड करनी शुरू कर दी ना, तो फिर अगर बीच में गैप आया तो फिर मसला हो जाएगा। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि एक बार ही शुरू करूँ, जी चाहे सर। थोड़ी सी देर से हो जाए, तो वो कंटिन्यूअस फिर उसको करता जाऊँ। वो जो आपके वीडियो में सर, वो जो आपके वीडियो में ना, वो जो आप रेफरेंस से डायरेक्ट रेफरेंस लेकर के जो आप लाइव पेंटिंग को बताते थे ना, वो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट था। वो मतलब एनाटॉमी भी समझ में आ जाती थी, और कैसे कलर करना है, कौन से कलर करना है। तो मतलब हर टीचर तो अच्छे ही रहते हैं, ठीक है, जितने भी पेंटिंग हमारे सब अच्छे ही हैं। लेकिन एक होता है ना, किन्हीं किन्हीं का कुछ ज्यादा ही अच्छे से समझ में आता है, तो वो थोड़ा स्मूथली लगता है समझने में। बाकी तो सब अच्छे ही है, सब अच्छे ही समझाते हैं। हाँ बस हर एक का अपना स्टाइल होता है, किसी का आपको ज्यादा बेहतर लग जाता है, किसी का
ज्यादा नहीं समझ आती, हर इंडिविजुअल नहीं, पे डिपेंड करता है। आपने लास्ट लेसन जो दिया था वो वाला दिया था, वो भैंस वाला या बैल वाला कुछ था। उसके बाद आप गायब हो गए। उसको करके रखा हमने, उसके अच्छा। बाद आप गायब हो गए। हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा। सर, तो आपसे एक सवाल था सर। जी जी। और भैया आपसे भी, दोनों मेरे को बताना। अभी जैसे मैं ना 2017 में ही मैं यूट्यूब चैनल भी खोला था, उस पे पेंटिंग वगैरह भी डालता था। और मैं जॉब भी करता हूँ, क्योंकि थोड़ा मेरे घर का वैसे ही कंडीशन है, मुझे जॉब करना कंफर्म है, ठीक है, जॉब छोड़ नहीं सकता मैं। लेकिन मैं ना जब मतलब एकदम 2 क्लास से 3 क्लास से घर वाले किसी को कुछ पता नहीं था, तब से मैं पेंटिंग करता हूँ, और अभी भी मैं कंटिन्यूअसली इसमें करना चाहता हूँ। लेकिन अब क्या है ना, ज्यादा मैं जॉब कर रहा हूँ तो कुछ मैंने रुपया जमा कर लिया है, जिससे मैं क्लास भी ज्वाइन करता हूँ। जैसे अभी निशिकांत सर है ना, उनका भी क्लास मैंने हाँ ज्वाइन हाँ। किया है। फिर ये यहाँ पे रांची में हमारे झारखंड में जो है 2-3 सर हैं अच्छे अच्छे, उन लोग का भी क्लास ले रहा हूँ। लेकिन मैं ना फुल टाइम करना चाह रहा हूँ इसको। तो अब आप लोग से ये सजेशन लेना था कि मैं क्या करूँ, इसको जॉब को कंटिन्यूअसली रखूँ, क्योंकि जॉब करना रहता है तो सुबह 9 बजे से रात में 8 बजे तक रहता है, मतलब 9 बजे निकलता हूँ घर से और घर पे फिर 8 बजे पहुंचता हूँ। तो फिर रात ही में मेरे को करना पड़ता है। तो मैं भी फिलहाल हाइपर रियलिस्टिक भी कर रहा हूँ, वाटर कलर का भी कर रहा हूँ, और एनाटोमी भी साथ साथ में कर रहा हूँ। तो मुझे ना टाइम नहीं मिल पा रहा है, या तो हाइपर रियलिस्टिक कर रहा हूँ तो एक सप्ताह उसमें चला जा रहा है, उसको फिर यूट्यूब पे भी डालना होता है, फिर दोस्त लोग हैं उनका भी बना बना के थोड़ा सीख रहा हूँ। और एनाटोमी पे तो वो अपना खुद का एक स्किल है, उसको बढ़ाना है, एनाटोमी भी करना है। तो वही समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, जॉब छोड़ दूं, क्योंकि कुछ है पीएफ वगैरह का रुपया, तो सोच रहा हूँ कि उसको निकाल करके जॉब छोड़ करके उसी रुपए से करूं, या क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। मेरा भी 23 ईयर भी हो गया मेरा। तो बहुत ज्यादा मतलब टाइम वेस्ट कर दिया, और मेरे साथ में जो बंदे नहीं जानते थे कुछ, वो उस चीज पे फोकस किए, अच्छा किया, आज बहुत आगे भी हैं। मैं जॉब ज्यादा करने में रह गया फाइनेंशियल प्रॉब्लम से। तो वही सोच रहा था आपसे पूछूं क्या करूं। अब आप वो ये ना जॉब में फंस गए ना अब आप। हाँ, वो फंसना नहीं है, वो थोड़ा घर का कंडीशन होता है ना, इसीलिए मैं मतलब नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब जब जॉब करने लगा ना, जब मेरा इनकम आने लगा, तो कुछ रुपया उसमें से बचा करके मैं अपने ये इस पे देता हूँ, जो मेरा है अपना पेंटिंग का सामान वगैरह जो भी है, सब मैं करता हूँ इसी से। लेकिन अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो तो आपका ये सेकंड इनकम रिसोर्स है कोई? वो जो घर वाले हैं उनको मैं बोल सकता हूँ कि अब देख लो कुछ दिन आप लोग अपना। यही नहीं बोलूंगा नहीं, और क्या। नहीं बोलने से नहीं मतलब ना है। कुछ होना, आगे पूरी लाइफ है। आगे फिर मतलब किस तरह से कराएंगे, अर्न करेंगे, चले 1-2 महीने उन पैसों से गुजारा कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? मैं ये सोच रहा था ना सर कि मैं ना मतलब जो भी पेंटिंग वगैरह करता हूँ या जो भी करता हूँ ना, मैं तो फुल उसमें टाइम दूं, और कुछ ना उसी से ना सोर्स ऑफ इनकम का जो भी है ना, उसी से निकाल लूं। और तब मैं मेरे को अभी कोई आप दिक्कत देखो नहीं होगा, कि तब मैं आपको जॉब छोड़ दूं, कुछ कर इस पा तरह रहे हो का सोच उसमें रहा था। सोर्स ऑफ इनकम, अभी कुछ जैसे कुछ कमीशन वर्क अभी आ रहे हैं आपको, तो वो देखो ना। अभी अगर आने थोड़े बहुत चालू हो गए हैं आने, तो उस हिसाब हम्म। से फिर आप देखो। अगर अभी आपके कमीशन वर्क से अगर कुछ एक आध कमीशन वर्क मिल रहे हैं आपको, जी जी। तो उस हिसाब से फिर आप तो देखो सर ना। अगर वो आपको तो जॉब के बाद नहीं, तो फिर आप देखो कि आप कितने घंटे दे पा रहे हो काम को। 3 घंटे दे पा रहे हो, 4 घंटे दे पा रहे हो। जैसे सर उस वही हिसाब शाम में मतलब रात में वो 9 9 बजे से रात के वही 2 बजे तक देता हूँ। फिर सो जाता हूँ, फिर वही 7 बजे उठ जाता हूँ। यही डेली का रूटीन है, तो उतना ही टाइम दे पाता हूँ मैं, 9 से या 10 से 2 बजे तक रात में, बस। इससे ज्यादा दे ही नहीं पाता हूँ, फिर तो ऑफिस ही में रहता हूँ। तो 4-5 घंटे दे पा रहे हो ना यार आप, 9 बजे से रात के। हाँ, लेकिन उसमें हाइपर तो रियलिस्टिक जब ठीक है, बनाने उसमें लगता कोई हूँ तो दिक्कत उसमें 3 दिन लग जाता है, वो थोड़ा दिक्कत होता है। यार इसमें ना मैं अगर अपना जो एक्सपीरियंस है उसके लिहाज से अगर मैं कहूँ तो मैं यही कहूंगा कि इमोशनल हो के जॉब ना छोड़ें। अगर आपने जॉब छोड़नी भी है तो आप पहले उसको प्रॉपरली मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लें कि आप कितना अर्न कर सकते हैं और उससे आपका घर चलेगा या नहीं चलेगा।
क्योंकि इमोशनल फैसला ना लेना कि मैंने पेंटिंग करनी है और मैंने आर्ट करना है और मैं जॉब छोड़ दूं। इस तरह के इमोशन मेरे दिन में भी के बड़े बॉक्स आते में हैं। बैठना मत सीखो। मेरा भी दिल करता है कि मैं जो 9 से 6 बजे तक उधर ऑफिस होता हूँ, वही मैं 9 से 6 अपनी पेंटिंग कर रहा हूँ। लेकिन अब भी चूंकि पूरे घर की जिम्मेदारी भी है और आर्ट मटेरियल भी मेरा जॉब की वजह से, अब मैं महंगे तरीन पेंट्स भी ले सकता हूँ बड़े इजी होके। तो वो अगर मैं छोड़ दूंगा तो जाहिर बात है इनकम तो आ ही जाएगी, पेंटिंग से भी आ जाएगी, लेकिन पेंटिंग से इनकम जो आती है ना, वो हो सकता है महीने में आपको 2 महीनों की तनख्वाह जितनी आ जाए, हो सकता है अगले महीने आपको कुछ भी ना आए। तो आप ये सारा रिस्क फैक्टर जो है वो कैलकुलेट करके अपनी लाइफ में तो फिर ये फैसला करें कि आपने जॉब छोड़नी है या नहीं। लेकिन इमोशनल होके नहीं छोड़नी कि भाई मैंने पेंटिंग को टाइम देना और मैं छोड़ दूं। ऐसा कुछ ना करना, उससे फैमिली भी सरवाइव करेगी, आपको भी करना पड़ेगा, तो वो ज्यादा बुरा होगा। ओके सर। आप अभी तो सर जो दूसरा अगर मेरे को कमीशन फिर वर्क कर रास्ता रहे आप ये बताओ। नहीं सर, अभी तो हैं। फिलहाल जी जी। वैसे नहीं, वही दोस्त लोग हैं तो उनसे रुपया लेने में अच्छा लगता नहीं है। उनसे रुपया मैं मांगता नहीं हूँ, उनके कोई गर्लफ्रेंड का है, किन्हीं का हाँ, दीदी तो का है, नहीं अगर किन्हीं के भाई का दोस्तों है। से आप कर रहे हैं तो तो फिर जॉब छोड़ने का फिर बिल्कुल सॉरी भी सर। नहीं बनता। फिर तो आप क्या करेंगे फिर जॉब छोड़ दी तो आप पहले इस तरह करेंगे, हाँ नहीं अपना आप सर, जो कह मैं रहे हैं ना इसलिए। 100 कन्वर्ट करेंगे। आप पहले कोशिश करें कि आप उस तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाएं। अभी चूंकि आप थोड़ा टाइम दे रहे हैं तो थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही आप कम से कम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मैं 3 घंटे देकर इतना कमा रहा हूँ महीने में, इतना मेरा पेंटिंग से आ रहा है, तो फिर अगर मैं जॉब छोड़ता हूँ और मैं वो 6 घंटे या 7 घंटे भी इधर देता हूँ, तो फिर चलो मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। लेकिन अगर अभी आप तो जीरो सर पे हैं और उधर से कुछ नहीं आ रहा, तो फिर जॉब छोड़ना बहुत ही तो सर मैं गलत होगा। इसलिए ना, ये सर, तो इसलिए सर मेरा फिर ये दूसरा कंडीशन जो आप ये आपने बताया, इस हिसाब से मुझे यही पूछना है सर कि मैं जितने कम टाइम दे रहा हूँ पेंटिंग में, तो मैं ऐसे कैसे इसको मतलब क्या ट्राई करूँ या क्या बनाऊं जो मेरा ना ज्यादा और जल्दी इम्प्रूवमेंट हो, ताकि मैं ना इसको ना फाइनेंशियली प्रॉब्लम में कुछ जल्दी मतलब जा सकूं, टाइम वेस्ट ना हो मेरा। मैं बस इसलिए आपसे पूछ रहा था कि क्या करूं, मैं जॉब छोड़ दूं या फिर मुझे ऐसा क्या रास्ता अपनाना चाहिए, या ड्राइंग में अभी स्टार्टिंग में मेरे को क्या करना चाहिए जिससे मेरे ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो और जल्दी हो। क्योंकि जब सर खुद में वो टैलेंट रहेगा और खुद में जब स्किल रहेगी तो फिर मेरे को इतना पता है कि फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे ये तो पता है। लेकिन मुझे टाइम ज्यादा देना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन टाइम दे नहीं सकता मैं, वही 5 घंटा 6 घंटा है मेरे पास, तो उसी में मेरे को अपना इम्प्रूव करना है। तो इसलिए मैं वो क्या वो रास्ता यार होगा उस जिससे ज्यादा और जल्दी इम्प्रूवमेंट आए। यार जल्दी के लिए जो मेरे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है वो वही रहा है, छोटी पेंटिंग्स। उसमें आपका टाइम कम लगता है और आप अ, एक पेंटिंग पूरी बना लेते हैं कोई 1 घंटे में, आधे घंटे में। या मैं तो अभी जो छोटी पेंटिंग करता हूँ वो तो मैं 5-10 मिनट में कर लेता हूँ एक। तो वही अगर आपके पास 3 घंटे हैं तो उसमें आप एक पेंटिंग बनाओगे तो उससे जो आपकी लर्निंग होनी है, वही आप 3 घंटों में अगर 4 पेंटिंग बना लेंगे तो आपकी 4 गुना ज्यादा लर्निंग हो जाएगी। तो मेरी तरफ से तो मेरे ख्याल में शॉर्टकट यही है कि आप साइज छोटा करके और ब्रश बड़ा करके बोल्डली काम करें, स्पीड में काम करें, तो उसमें हो सकता है। और दूसरा, अगर आप कमाने के लिए आज से चाह रहे हैं तो फिर पोर्ट्रेट ज्यादा बेहतर मीडियम है। क्योंकि पोर्ट्रेट हाँ कई लोग जो है वो करवाते हैं करेक्टली, लैंडस्केप उतना नहीं बिकता, उतना यस सिटीस्केप सर। नहीं लोग करवा रहे होते, खरीद रहे होते, जितना वो पोर्ट्रेट कहते हैं भाई सर मेरा भी बना दो मैं मेरा भी अपना बना दो। कुछ वर्क, मैं कुछ अपना ऋषभ कह रहा वर्क है कि आपको दिखलाना हाइपर चाहता हूँ। रियलिस्टिक को साइड में रखो और अनोटमी पे जी सर। फोकस करो। हाँ उस ये पे कर ऋषभ रहा कह हूँ रहा है। सर। मैं बता रहा हाँ हूँ वो सही बोल रहे हैं, लेकिन सर ऐसा है ना कि अब हम हमें ना जमाने के हिसाब से भी चलना पड़ता है। हाइपर रियलिस्टिक जो है ना सर, जितने भी यूट्यूब पे या इंस्टा पे देखोगे ना, वो रील्स बनाते हैं, हाइपर रियलिस्टिक बनाते हैं जिनको कोई मतलब नहीं है एनाटॉमी से, लेकिन वो उसमें पॉपुलर हो रहे हैं, उनको ना वो इनकम ऑफ सोर्स मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ना हाइपर रियलिस्टिक लेके चलना पड़ेगा अगर आपको इनकम करना है तो। बाकी अगर आपको स्किल बढ़ाना है ना, तो फिर आपको साइड में करना पड़ेगा वो प्रैक्टिस। मैं तो यही देख रहा हूँ, मैं बहुत वॉच करता हूँ, सारे लाइव में भी देखता हूँ मैं। तो मैंने ये चीज देखा है, जिनको कुछ नॉलेज नहीं है ना वो भी हाइपर रियलिस्टिक बना करके ना बहुत रुपया कमा रहे हैं यूट्यूब पे ना। उनका 1-1 लाख 2-2 लाख सब्सक्राइबर हो गया, लेकिन एनाटोमी के बारे में कुछ नहीं पता उनको। तो इसलिए हाइपर रियलिस्टिक लेके चलना जरूरी है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट है। बाकी जो एनाटोमी वाला है वो तो करना कंपलसरी है। अब देखो,
रियलिस्टिक काम तुम क्या करो ना, 10 काम सोशल मीडिया के लिए रख लो बना के, जी फिर सर। उसके बाद अपना नौकरी पे फोकस करते रहो। साइड बाय साइड वो काम बस दिखाने के लिए रखो दुनिया को कि भाई मैं रियलिस्टिक बनाना जानता हूँ, और कमीशन जी वर्क सर। आएंगे उसके थ्रू आ जाएंगे। मैं सर इसमें कैमरा टर्न ऑन कैसे होता है? वेट सर। बाकी यूट्यूब मैं का तो थोड़ा यही है, तो थोड़ा जी जी। स्टडी मैं सर आपको दिक्कत करेगा कुछ बस। वर्क दिखलाना चाह रहा हूँ अपना। मैंने घर में बना के रखा है अपना ये सिस्टम ऐसे। बहुत बढ़िया कर ये भी रखा है। जॉब ही के रुपया से खरीदा है। यूपर में बल्ब लगा रखा रखा है ये ये लगा दिया है दो। एक और जलेगा वो। ये जला दिया है। यूट्यूब के लिए यहीं पे करना पड़ता है। तो सर ये हाइपर रियलिस्टिक। काजिम सर हेलो। जी जी। जी सर वो दिखला रहा हूँ सर मैं कुछ वर्क। जी मैं देख रहा हूँ। ये जब शुरू में बनाया था सर तो ये बहुत अच्छा था, लेकिन जब इस पे ना वो मारा ना स्प्रे, तो ये इस थोड़ा पर ही मत मारा डल हो करो ना, गया। ये थोड़ा इस डल पर ही हो मत गया। मारा करो। और ये है एक स्प्रे से डल तो नहीं होगा। डार्क हो जाएगा मतलब उससे तो थोड़ा ये टोन्स खराब हो गई तुम्हारी उससे। जी सर जी जी, इस पे नहीं मारा तो ये टोन्स इसके ठीक है। ये हम्म। तो अच्छा थोड़ा है बस यार, तुम्हारे इसको में वो अगर आपने अच्छे इनकम की तरफ जाना है ना, से सोर्स इम्प्रूव ऑफ कर सकते इनकम हो की बस। तरफ सर इसको ये ना लेके जाना है तो यूट्यूब पे मैंने आप। सर इसको मैंने ना यूट्यूब पे अपलोड किया है। वो सब्सक्राइबर का है ये एक पोर्ट्रेट, जिसको मुझे ना ये करना है, कुरियर करना है उनको, ये वाला वर्क मैंने उनके लिए बनाया है कि हम्म। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके साथ मैं मेमोरी बना के रखना चाहता हूँ, तो मैं उनका बनाऊंगा। तो उन्होंने मुझे मेल किया था, मैंने उसको बनाया है इसको। और सर कुछ प्रैक्टिस वर्क है। सर मुझे ना बहुत शौक है कुछ कुछ जो गैजेट्स होते हैं ना उनको मतलब लेने का। तो ये बहुत ज्यादा महंगा है, इसको भी मैंने ले लिया है। अच्छा है ये, लेकिन बहुत अच्छा फील करता है, कंफर्ट। तो हम्म। ये है सर। यही सब थोड़ा प्रैक्टिस करता रहता हूँ। सही है यार, अगर आपने इसको सोर्स ऑफ इनकम की तरफ लेके जाना है ना जल्दी, तो उसके लिए एक ये आप कर सकते हैं कि उस पे फेसबुक पेज बना लें, इंस्टा पेज बनाएं, उन पे ये चीजें शेयर करें, और साथ में उसमें ना आपको शुरू में थोड़े बहुत पैसे लगा के एड्स लाएं कि भाई मैं क्रिएशन वर्क कर रहा हूँ, जी सर। अपना पोर्ट्रेट बनवाएं, अपनी जी जी। फैमिली का पोर्ट्रेट बनवाएं, इस तरह से। तो होपफुली उधर से यहाँ आपको कोई पे ना कोई ऑर्डर्स वगैरह आना शुरू हो जाएंगे। यस सर, रांची में सर एक थोड़ा हमारे हैं सत्यम सर। सत्यम सर करके हैं रांची में। वो प्रवीण सर के स्टूडेंट हैं। प्रवीण सर को तो जान रहे होंगे ये सर। पे कर लीजिए। हम्म। अ, अब बस आप आगे फोड़ दोगे। ये सौरभ सर हाँ हाँ बोलो। बोल रहा हूँ, आप तो इनको जान रहे हो ना, प्रवीण सर को, झारखंड रांची। प्रवीण परवीन सर। सर, नाम ऐसे, नाम तो सुना सुना लग रहा है पर ऐसे याद सा नहीं आ रहा। विश्वास सर फोटो के वोटो देखूंगा तो साथी थोड़ा समझ आ बहुत जाएगा। भी गए थे, विश्वास सर और वो प्रवीण सर। तो आप इनको जानते हो सत्यम सर को, सत्यम भैया को। प्रवीण ही सर के हाँ स्टूडेंट है हाँ। वो। मैं उन्हीं के साथ अभी मतलब सीख रहा हूँ उनसे पोर्ट्रेट। तो वही अभी ये अच्छा अच्छा। क्लास दे रहे हैं जी। बहुत बढ़िया। ये उन्होंने बताया था, आज ही क्लास किया था। संडे संडे को मैं जाता हूँ उनके पास क्लास करने। अच्छा सत्यम तो अच्छा सिखाता है यार, सत्यम तो सत्यम, बढ़िया बंदा बस है। बस। हाँ सत्यम वही लेकर सत्यम ही, आऊंगा मैं। सत्यम ही सर से सीख रहा हूँ मैं। ये सत्यम अच्छा सर जी। के से ही सीखा है मैंने। ये आज का क्लास में ये बताया उन्होंने। तो बढ़िया हाथों में हो तुम, फिर किस बात की टेंशन है तुम्हें। बस वही उनके पास भी यही बोल करके गया था मैं कि, और ये तो आज निशिकांत सर का क्लास था ना, ऑनलाइन, जूम ऐप पे, उस पे किया अच्छा था कर रहे हो ये। तुम। मजेदार काम है।
और थोड़ा सा वही है ना, थोड़ा जी सर। टाइम लगेगा तुम्हें अर्निंग तक पहुंचने में, टाइम लगेगा बस। 2 साल जी सर। जी लगेंगे सर। अर्निंग के लिए, तो जॉब मत छोड़ो अपनी 2 साल तक तो। सीखते रहो, वही सीखते सर। रहो, सीखते रहो। अर्निंग के लिए अपने आप रास्ते जी। खुल जाएंगे। जी सर। जी। ठीक सर, ऐसे तो बहुत कुछ है दिखाने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आप लोगों का मैंने, उसके लिए सॉरी। यूट्यूब को लेके ज्यादा नहीं नहीं, टेंशन कोई नहीं लेनी। मसला नहीं। यूट्यूब मुझे भी परेशान कर देता है कई बार। जी सर। तो सर क्योंकि एक यही है और सबसे सवाल है सर, ऐप फेसबुक पे छोड़ दे। पेज खोलना चाहिए? फेसबुक पे, क्योंकि ना एक तो इंस्टा से परेशान हूँ, यूट्यूब से भी हूँ, लेकिन क्या करूँ, करना तो पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही मैं सोच रहा पेज था खोल लो, फेसबुक में करने के लिए। जो पुराना डाल रखा है ना तुमने वो डाल के रख दो। फेसबुक में मुझे लगता है इतनी रीच नहीं है अब। फेसबुक में भी एक्टिव नहीं हूँ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, अच्छा। ये थोड़ा हाँ, थोड़ी ठीक है। इंस्टाग्राम यूट्यूब वैसे की ज्यादा उतनी रीच। बेहतर है, लेकिन इंस्टाग्राम बेहतर है, लेकिन अगर आप फेसबुक पेज खोलते हो ना तो उसमें भी आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब इंस्टाग्राम और फेसबुक एक ही है, वो मेटा के अंडर है दोनों। आप जो इधर अपलोड करते हो आप उस पे चेक कर दो कि ये फेसबुक पे भी अपलोड हो जाए, तो वो वही तो सेम, पुराना वो डाल जो रखा है, भी वही बता रहा डिस्क्रिप्शन आपने लिखी है, टाइटल लिखा है, उसके साथ ही फेसबुक पे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है। आप एक जगह अपलोड करते हो दोनों जगह पे हो जाता है, तो उसको मैनेज करना अलहदा से नहीं पड़ेगा आपको, टाइम नहीं लगेगा। तो लेकिन ज्यादा बेहतर है, जितना जी। सोशल मीडिया ज्यादा आप कवर करेंगे उतना बेहतर है। कोई दो बंदे उधर से आ गए, एक बंदा इधर से आ गया, क्या पता लगता है। जी। जी। अच्छा सर, ये और लास्ट दूसरा, दिखा देता आप हूँ, फिर अगर मैं, चाह आप लोग का टाइम इनकम के नहीं लिए, लूंगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इनकम के लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि आप जी एड सर। चला के उधर से जनरेट कर सकते हैं अपनी ऑडियंस। फेसबुक पे भी और यूट्यूब वाला इंस्टा पे सर? भी ऐड चला लें। नहीं नहीं, यूट्यूब वाला नहीं। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, आप उसका एक पोस्ट बना लें कि जी मैं कमीशन वर्क जो है कर रहा हूँ। आपने अपना अगर पोर्ट्रेट बनवाना है तो उसको किसी अच्छे तरीके से आप ऐड जिस तरह होते हैं आप लिख दें कोई, तो वो आप फेसबुक पे ऐड चला ओके दें, सर। और वो इंस्टा पे भी ऐड चल जाता है उसी पैसों में ना। वो इंस्टा, फेसबुक और इवन के व्हाट्सएप पे भी चला देते हैं, वो मेटा के अंडर ही हैं तीनों, वो चला देते हैं ऐड। तो उस पे आप ऐड चलाएंगे, भाईजान मैं कमीशन ले रहा हूँ, वो आप 500 1000 का चला लें, 500 का चला लें, तो आपको कोई ना कोई होपफुली आ जाएगा उधर से कुछ ना कुछ। या ओ, चलें, अच्छा आप सर, अगर आपकी ना भी है तो आवाज आप, कट रही थी। आपकी मैंने आवाज कट रही थी कहा, सर, इसलिए मैं समझ नहीं पाया कि कहाँ पे जा करके करना पड़ेगा। यार आप फेसबुक पे, आप यूट्यूब पे देख लो कि फेसबुक पर ऐड कैसे चलाते हैं। ओके सर। ओके ओके ओके। नहीं, आपकी ठीक है, आवाज आपको कट समझ रही थी लग सर, जाएगी। इसीलिए नहीं ये कर पाया। ओके चलें सर। चलें, कोई मसला नहीं। अच्छा काम है, अच्छा काम कर रहे हो। ये सब प्रैक्टिस है सर। बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो। ये लास्ट जोगिंदर का बनाया है कल, यूट्यूब के लिए। एलसी का मिला था, कोई ढंग का बना लेते। वही ना सर, कंटेंट बनाना है ना। थारा भाई जोगिंदर। इसका रील्स मैंने बना करके डाला है। देखो पता है मैं कितने बता रहा व्यूज हूँ, है? बस 41। हाँ, इनकी मत बोलो बनाओ, बोलो। ये जो सेलिब्रिटी वगैरह है इनकी मत बताओ, ये शेयर नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट करते हैं। इनकी कोई तुम्हारे जान पहचान में कोई नेता वेता होगा ना, उसकी बनाओ। जी जी। वो अपने ऑफिस में लगाएगा तो 4 काम आएंगे तुम्हारे पास। ओके सर। अगर कोई जान पहचान में कोई नेता हो, कोई ऐसा बंदा हो जो थोड़ा रिश्तेदारी में थोड़ा अच्छे खासे लेवल पे हो, ऑफिस ऑफिस में काम करते हो, ओके अपने ऑफिस में लगाएगा, तुम्हारे पास कमीशन वर्क आएंगे उसके थ्रू। ओके। ऑफलाइन मार्केटिंग हो जाएगी। अच्छा, काजिम सर। जी। हेलो। सर, यूट्यूब पे मैं एडसेंस से अपना प्रमोट कर सकता हूँ यूट्यूब चैनल, यह वो सही रहेगा या नहीं? नहीं, अभी मत करो। वो भी ठीक है वैसे, अभी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में यूट्यूब से उतनी अर्निंग नहीं होती। अगर आप उर्दू चैनल पे है हाँ, ना और आर्ट के चैनल पे, उर्दू में फनी चीजें बिकती हैं, मसाला बिकता है, मसाला चैनल बना लें, रेसिपीज शेयर करें किचन की, वो इधर की ऑडियंस ज्यादा देखती है। या फनी मीम्स वगैरह या उस तरह वाइन्स वगैरह वो ज्यादा देखती है ऑडियंस। लेकिन आर्ट चैनल जो है ना उर्दू में, उसमें अर्निंग बहुत कम है। तो सौरभ भाई भी अपना अगर बीच में ऐड करना चाहें कुछ, शायद मेरा एक्सपीरियंस मैं और हो बस उनका ये और हो।
कि अगर आपको करना है ना तो कमीशन वर्क कमीशन वर्क का थोड़ा कुछ पोस्टर या ऐड बना के उसके इंस्टाग्राम पे ऐड चला दो। आप यूट्यूब का मतलब, क्योंकि अगर उस पर सब्सक्राइबर बढ़ भी जाएंगे तो फायदा नहीं है। 1,500 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, वो आपसे कमीशन वर्क बनवाएंगे नहीं। यूट्यूब की अर्निंग वैसे ही बहुत कम है, उसमें लॉस ही होगा आपको। आप क्या करो, 1,000 2,000 की अगर आप ऐड चला देते हो ना इंस्टाग्राम पे, ये मैं कमीशन वर्क बनाता जी। हूँ फलाना, अगर उससे 10 लोग भी आ जाएंगे ना आपको काम दे देंगे, और वो 10 लोग आगे और रिकमेंड हम्म। करेंगे, तो उससे आपकी अर्निंग हो जाएगी। अब यूट्यूब का मेन मकसद भी, जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं जिनके लाख लाख फॉलोवर्स हो गए, वो भी कमीशन वर्क ही कर रहे हैं ना आगे आके। तो आप सीधे कमीशन वर्क का ही ऐड चला दो। ओके सर, ओके। ठीक है सर, हाँ, वो ज्यादा बहुत बहुत बेहतर शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू सर। है। वेलकम। बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, मैं अब दूसरे को मौका देता हूँ मैं भी। ठीक है सर, थैंक यू, गुड नहीं, नाइट। जो क्वेश्चन तुमने पूछे ना, ये औरों की भी लाइफ में यही क्वेश्चन है, तो उनके भी क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। ऐसे ही है, ओके सर, ये कहानी बहुत घर घर शुक्रिया, की। थैंक यू सर। कहानी कर करके बड़ा परेशान किया शो ने तो। सर यूट्यूब पे आप आ जाओ जल्दी। हाँ यार, मैं आ जाता हूँ बस। हेलो। ये 1 मिनट बंद करो, मैं आता हूँ। ओके ठीक है सर, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। ये वाकई कहानी घर घर की है। इसमें ये मुझे वैसे भी बड़े मैसेजेस आ रहे होते हैं पर्सनल भी, इसी तरह इनकम से रिलेटेड, इसी तरह स्कोप से रिलेटेड कि मैंने मैट्रिक कर लिया या मैं इधर हूँ, आगे आर्ट कॉलेज जाऊं तो स्कोप क्या है, क्या होगा, क्या फायदा होगा। तो ये असल में हमारी पूरी आवाम, जाहिर बात है, पहले हमें वो ये ना, पेट पालना है, बाद में शौक पालने हैं। हाँ, हम ऐसे मुल्क में है नहीं कि जहाँ पे हुकूमत हमारा खर्चा उठा रही है और हम मजे से पेंट कर रहे हो। तो हमें खुद ही सारा कुछ करना है। सिद्धार्थ कुमार, थैंक यू, लव यू टू। सबको कमाने की जल्दी है। यार जल्दी यार नहीं, इसमें असल ना में बहुत मजबूरी भी है। होता है। हमारी हाँ, सोसाइटी में ये जल्दी की बात नहीं है, मजबूरी की बात है। हमें कमाना पड़ता है। आर्ट ना थोड़ा थोड़ा से बड़े टाइम हो जाओ लेती ना, है। माँ बाप ही ताने देने लग पड़ते हैं। क्या? आर्ट थोड़ा टाइम लेती है, क्योंकि आपको अपनी स्किल पक्की करने में टाइम लग जाता है। हम्म। बिगिनर्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही उनको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। ऐसे ही है। वही मेरे साथ भी यही था कि मुझ पे जिम्मेदारी थी, मुझे घर में पैसे देने थे। तो मैंने फिर, क्योंकि मुझे पता था कि भैया आर्ट में अगर मैं रहूंगा तो जाहिर बात है मुझे कई साल लगेंगे अपना नाम बनाने में। फिर आप अपनी मर्जी के पैसे भी मांगते हो और महंगी महंगी पेंटिंगें भी बेच सकते हो। लेकिन जब तक आपका नाम नहीं बिकता तब तक आपकी वो पेंटिंग्स वगैरह नहीं बिक रही होती। तो मैंने भी इसी वजह से पेंटिंग से फौरन से स्विच कर लिया ग्राफिक डिजाइन की तरफ, क्योंकि उसमें जॉब स्कोप बहुत ज्यादा है। तो लेकिन ये है कि मुझे उधर से भी बड़ा फायदा हुआ। मुझे वो डिजाइन की स्किल और पेंटिंग की स्किल मिला के, उस डिजाइन की स्किल ने मुझे पेंटिंग में मदद दी, पेंटिंग की स्किल ने उधर मुझे डिजाइन में मदद दी। तो वो दोनों चीजें मेरी बड़ी अच्छी इंप्रूव हुई। तो अगर जिसको जल्दी है या जिसको मजबूरी है कि उसने कमाना भी है लाजमी, तो मेरा मशवरा मोस्टली लोगों को फिर यही होता है कि आप पेंटिंग को एज अ शौक शॉर्ट करते रहो, वीकेंड पे करते रहो। आर्ट और शॉर्ट कमाने के लिए आप ग्राफिक डिजाइन में चले जाएं, डिजाइनिंग की तरफ स्विच हो जाएं। शॉर्टकट किसी फील्ड में भी नहीं होता। आप जैसे आप डॉक्टर बनने जाते हो, तो ये थोड़ी कि आप बीबीएस कर रहे हो तो मैं सीधे ऑपरेशन कमाने लग जाऊं। आपको पूरा पहले बीबीएस करनी पड़ेगी, फिर एमबीबीएस करनी पड़ेगी, आपको 5 5 10 10 साल देने पड़ेंगे। जब जाके आप थोड़ा छोटा सा क्लिनिक खोलते हो, फिर वहां से आपकी अर्निंग चालू होती है। तो आर्ट में भी वही सेम चीज है। आप आर्ट के लिए क्यों नहीं सोचते फिर ऐसे? उसमें भी आपको पहले आपको अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेगी स्किल। अगर आप डिग्री कोर्स कर रहे हो तब तो आपको थोड़ा आसान हो जाता है कि आपको जॉब मिल जाती है कहीं पे। ऐसे ही है। बहुत भारी बात बोली, पहले पेट पालना फिर शौक पालना। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही सच है। हाँ, पर अब तो फिर भी आसान हो गया है काजमी भाई, पहले तो। अब काफी आसान हो। और दूसरा ना, डिजाइन में भी अब, मैं आर्टिस्ट कई लोगों को नहीं पता होता, उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आप
डिजाइन की फील्ड में स्विच होते हैं ना, तो उसमें फिर आगे बड़ी फील्ड है। उसमें आप या तो एक प्रॉपर जो डिजाइनर होता है, ग्राफिक डिजाइनर जिसने पोस्टर बनाने हैं, आप उस फील्ड में चले जाओ, एजेंसी में काम कर लो। लेकिन एक और फील्ड है जिसमें मैं जिस तरह गेमिंग डिजाइन, गेम स्टूडियो में हूँ, तो उसमें आपकी जो सारी आर्ट स्किल है ना, ड्राइंग, पेंटिंग, ये यूज हो रही होती है। आप करेक्टर बना रहे हो, करेक्टर ड्राइंग कर रहे हो, आप गेम के करेक्टर बना रहे हो, गेम का एनवायरनमेंट पेंट कर रहे हो, तो वो आप लैंडस्केप करना चाह रहे हो, आप पेंट उसमें एनवायरनमेंट में चले जाओ, उसे सीजी आर्टिस्ट कहते हैं। बस उसमें फर्क ये होता है कि वो एक और मीडियम है, जिस तरह ऑयल पेंट, वाटर कलर, पेस्टल, ये एक मीडियम है, इसी तरह एक डिजिटल मीडियम है कि उसमें आप पेन टैब से फोटोशॉप पे पेंटिंग कर रहे हो, लेकिन स्किल सेम यूज होती है, ड्राइंग सेम यूज हो रही है, आपके कलर यूज हो रहे हैं, आप नीले के साथ डिजिटल पीला लगा रहे हो, जो भी कर रहे आपको सीखना ही पड़ेगा हो, सिर्फ एक अगर मीडियम आपके का पास फर्क है। करोड़ रुपए नहीं पड़े। क्या चीज? मैं कह रहा हूँ अगर डिजिटल तो आपको सीखना ही पड़ेगा आज के टाइम पे, इसमें कोई स्केप है ही नहीं। हाँ, आज के टाइम पे अगर आप अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं फिर और कमाना चाहते हैं, तो फिर तो डिजिटल बहुत अच्छी चीज है और बड़ी जरूरी चीज है। और आप अकेडमिक सीख लेते हो फिर डिजिटल आपको कुछ नहीं करना, बस आपको टूल्स पता होने चाहिए, आपके पास स्किल है, आप तुरंत बना लोगे। ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो ऐसे ही जाते है। हैं कि डिजिटल करेंगे पहले और फिर स्किल पे फोकस नहीं करते, टूल्स में घुस जाएंगे फिर वो। नहीं नहीं, अभी अगर आपकी स्किल भी है और आपके पास डिजिटल स्किल भी है, तो फिर आपके लिए स्कोप बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है और आपको फोटोशॉप आता है, तो आप एज अ डिजाइनर उधर जा सकते हैं, फोटोशॉप में जो डिजाइनिंग होती है, लेकिन एज अ डिजिटल आर्टिस्ट, सीजी आर्टिस्ट या कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट नहीं उधर जा सकते। आप उधर जाके पेंटिंग नहीं कर सकते। अभी हम इवन के हम्म। हमारे स्टूडियो में हमें जरूरत है अब, एक हमने बंदा हायर करना है जो मुझसे भी जूनियर होगा। उसके लिए हमारे पास ये फ्राइडे तक, परसों, 199, 199 रेजुमेज आ चुके थे, जिनमें से मेरे जो सीनियर हैं उन्होंने, जलील, होपफुली शायद अभी लाइव ही होंगे, उन्होंने जो काट छांट करके जो बंदे सिलेक्ट किए हैं उसमें से इंटरव्यू के लिए, वो मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 हैं। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले देखते हैं पोर्टफोलियो। जिसकी भी सीवी आती है हम सीवी देखते ही नहीं, हम पोर्टफोलियो देखते हैं। पोर्टफोलियो में अगर उसने स्किल वाला काम है उसका, हमारे साथ वो स्किल मैच कर रही है, हम्म। तो हम उसकी सीवी देखते हैं और फिर उसको सिलेक्ट करते हैं। वरना अगर उसका पोर्टफोलियो हमें लग रहा है ना यार नहीं ये बहुत हल्का है, इसकी वो स्किल ही नहीं है, तो वो उधर ही रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आप उन टॉप में जा चले जाएं, जो जिस तरह अभी हमने 7 8 सिलेक्ट किए हैं, तो आपको तो एजेंसीज ढूंढ, हम 3 4 महीने से ढूंढ रहे हैं सोर्स, और हमें कोई रिसोर्स नहीं मिल रहा अच्छा जो हमारे मेयार पे पूरा उतरे, क्योंकि वो स्किलफुल ही नहीं होते लड़के बाहर जो हैं। वो हल्का फुल्का उनकी स्किल होती है, वो फोटोशॉप में रंग भरे होते हैं, उसका कोई फायदा ही नहीं है उसमें। हम जो अच्छी कंपनी है उसमें वो आपको नहीं पकड़ेगी। आपने अच्छी कंपनी में जाना है तो अपनी पहले मैनुअल स्किल अच्छी करें, फिर डिजिटल स्किल अच्छी करें, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो आपको आराम से एजेंसीज उठा लेंगी। आपको तो ढूंढ रहे हैं हम। स्किल अच्छी करनी है तो फिर वही है, रोज ड्राइंग करो, 100 200 300 जितनी ज्यादा कर सकते हो। शेडिंग मत करो शुरू में, बस जितना हो सके ड्राइंग पे फोकस, और पेंटिंग और शेडिंग कम कर दो। हम्म। सर आर्ट में भी डिफरेंट मीडियम जैसे पेस्टल वाटर कलर को एक साथ, क्या है, पेस्टल वाटर कलर, पेस्टल वाटर कलर को एक साथ लेकर चलें या एक एक में मास्टरी करें। हम्म। यार इसमें पहले भी हमारी बात हुई है, सौरभ भाई ने भी यही कहा था, मैंने भी यही कहा था कि सारों को लेके एक बार ही शुरू में जरूर चलें, सारों को चख लें कम से कम, और फिर जिसमें आपको लगता है कि आपको ज्यादा मजा आ रहा है, आपका स्किल ज्यादा मजे की जा रही है, या आप इंजॉय ज्यादा कर रहे हैं, आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो रही है, उसमें आप मास्टरी कर लें। लेकिन एक बार ही सारों को टच जरूर करें, ये ना करें कि पेस्टल के पीछे पड़े और वाटर कलर सोचा भी नहीं, या वाटर कलर के पीछे पड़ गए और पेस्टल को छेड़ा ही नहीं। तो उसमें फिर आपने, जाहिर बात है, कोई दूसरी डिश चखी नहीं है, तो आपको पता कैसे लगेगा कि वो मजेदार थी या नहीं थी। तो शुरू में सारों को थोड़ा थोड़ा चख लें, फिर जो आपको ज्यादा मजेदार लगती है उसकी प्लेटें भर भर के खाएं। बस ये है कि थोड़ा, जैसे एक महीना थोड़ा पेस्टल सीख लिया, उसके बाद फिर आप एक महीने वाटर कलर,
फिर दोनों को एक साथ करो, एक एक घंटा टाइम देके। ऐसा भी नहीं कि शुरू में दोनों को स्विच कर रहे हो फट 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 फट, तो दोनों में ही क्लैश हो जाएगा। फिर एक महीना पहले पेस्टल सीख लो, फिर एक महीना उसके बाद वाटर कलर सीख लो, फिर दोनों को एक साथ करो, एक एक घंटे की टाइमिंग स्विच करके। इस तरीके से करो तो ज्यादा थोड़ा सही रहेगा। और हाँ जी, बोलिए। हेलो सर। हेलो। हेलो। सर, मैं दिल्ली से हूँ, इंडिया से। मुझे ये पूछना है कि एक्रेलिक कलर में कोई आपका वीडियो है? मुझे एक्रेलिक में ब्लेंडिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मर्ज नहीं होते कलर। नहीं, मेरी तो कोई भी नहीं है एक्रेलिक में। सौरभ भाई की है कोई? हाँ, मेरी है एक, अभी एक डाली है। अभी एक दो और डाल दूंगा, टेंशन मत लो। एक्रेलिक थोड़ा फास्ट होता है ना, ठीक इस है। वजह से थोड़ा आपको दिक्कत होगी उसमें। हाँ, एक ना उसमें मैंने अभी थोड़ा कैमल का एक मीडियम। हाँ जी। थोड़ा अगर वाटर कलर की तरह यूज करके देखो उसको, थोड़ा पानी थोड़ा ज्यादा यूज करके यूज करो एक बार एक्रेलिक कलर में। थोड़ा जल्दी हाँ, काम मैंने करना वाटर पड़ता है। कलर में हाँ, मैंने वाटर कलर में यूज किया तो उसमें का लैंडस्केप तो ठीक बन रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे नहीं पर ठीक बन रहे हैं। लेकिन पोर्ट्रेट में जब आती है ना प्रॉब्लम, या कोई बड़ा सा रोज फ्लावर बना रही हूँ तो वो शेड्स उसकी पेटल्स के, लाइट और डार्क, वो सब निकालने में ना थोड़ा थिक जब यूज करते हैं तब बड़ी प्रॉब्लम आती है। मोनोक्रोम में अभी करके मैंने एक देखो आप। एक्रेलिक का ब्लेंडिंग हाँ, एक्रेलिक का मैंने एक ब्लेंडिंग अभी एक मीडियम मंगाया है, वो ट्राई नहीं किया। क्या वो ठीक रहेगा यूज करना? कौन सा मीडियम मंगाया आपने एक्रेलिक का? एक ना कैमल का एक मीडियम है, जिसमें वो कह रहे थे कि 24 घंटे तक ड्राई नहीं होगा, थोड़ी हेल्प मिल जाएगी ब्लेंड करने में। अभी यूज नहीं किया पर। तो उसका मुझे नहीं लगता कोई इतना बेनिफिट है आपको। यूज ही नहीं, फिर एक्रेलिक कलर का वो मजा कहाँ रह गया फिर आप। हाँ, वो तो है, पर ऑयल में तो ये है ना कि 4-5 दिन तक नहीं सूखता। एक्रेलिक में चलो एक 24 घंटे लेगा, सूख तो जाएगा, अगले दिन काम कर सकते हैं। मतलब मैं ट्राई करूंगी, अभी कह रहे हैं। आप क्या सजेस्ट करते हैं, यूज ना करूं? करके देखो, ऐसा नहीं है मत करो। करके देखो, आपको बेनिफिट हो अ- रहा है, बस ये उसकी आदत नहीं डालनी है। हाँ, यही मुझे पूछना है कि अगर प्रोफेशनल काम करने हो आगे तो ये ठीक रहेगा तरीका नहीं? नहीं, उसमें तो फिर एक्रेलिक कलर का वही एसेंस ही खत्म कर दोगे ना। फिर एक्रेलिक कलर किस बात हाँ करेगा, जी। फिर वो जल्दी जल्दी सूखता है ना वो तो वो हाँ जी, हाँ एक्रेलिक जी। कलर यूज इसलिए हो रहा है कि आप जल्दी खत्म कर दो काम को करके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो आप यूज करके देखो, और मोनोक्रोम में करो पेंटिंग आप शुरू में। अच्छा, अच्छा। ठीक फिर है। मैं वीडियोस डालूंगा मोनोक्रोम उसमें कैसे। हाँ, मोनोक्रोम मतलब एक सिंगल टोन का ही, लाइट डार्क, एक सिंगल, ऐसा। हाँ एक सिंगल हाँ, लेके चलो अच्छा। आप। ठीक है। सर, आप मुझे एक क्या लिंक शेयर आपको कर सकते हैं आपकी वीडियोस का? लग जाएगा थोड़ा। हाँ, हाँ जी। लिंक लिंक आपको मिल जाएगा मेरे उस पे, बायो पे मिल जाएगा। वो शुरू में ही मिल जाएगी ठीक वीडियो। है, इंस्टाग्राम की ठीक बायो है, में ठीक आपको है, मेरा लिंक मिल जाएगा यूट्यूब चैनल का। ठीक है। सर, आप तो इंडिया में ही हैं? मैं तो इंडिया में ही हूँ, दिल्ली। हाँ। दिल्ली में? सर, दिल्ली में कहाँ पर? मैं वेस्ट दिल्ली में हूँ सर। दिल्ली में मैं शाहदरा में हूँ। अच्छा, ओके, मैं वेस्ट दिल्ली में हूँ, ठीक है। दिल्ली में भी शादरा ठीक है? है सर। हाँ हाँ। अरे वाह, लाहौर में भी शादरा है? अच्छा, बढ़िया। सर, सही है। वैसे तो यहाँ पे असल पाकिस्तान में पाकिस्तान इंडिया सब सेम ही है। हाँ, इधर जहांगीर का मकबरा है, उसकी वजह से उसको शाहदरा कहा जाता है कि वो शाह का दर, मेरे ख्याल में। अच्छा अच्छा। जहांगीर का और सर, एक नूरजहां का। पाकिस्तान में गुजरा सर, एक पाकिस्तान में गुजरांवाला है ना, दिल्ली में भी है गुजरांवाला। अच्छा, गुजरात भी है इधर, पाकिस्तान में हाँ। भी उधर भी है। गुजरांवाला, ओके। गुजरात, शाहदरा, ठीक हो गया। हम्म। ओके नाइस। सर, थैंक यू, बस मुझे इतना पूछना था। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके जी, वेलकम। सर, ये एग्जिट कैसे होगा? रुको, मैं कर देता हूँ, एक मिनट। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सिद्धार्थ कुमार ने कहा है क्लाउड्स एंड अदर थिंग्स हाथों की उंगलियों से अच्छा मर्ज होता है। ये मेरे ख्याल में एक्रेलिक के लिए कह रहे हैं। तो वैसे सिद्धार्थ,
अपना अपना पसंद की बात है। मैंने वैसे कभी नहीं उंगलियां यूज की। मैंने जब भी पेंट किया है ब्रश से किया है। उंगली से भी हो जाता है, सारी बात है, और ब्रश से भी हो जाता है। अपनी मर्जी की बात है, वही है ना, आपका जो दिल करे आपके। आपका कंट्रोल ज्यादा अच्छा हो रहा है ना उंगली से। पर वो ये आप ब्रश से करना आपको सीखना पड़ेगा। आर्टिस्ट सौरभ। ये जो इधर नारोवाल में वो है गुरुद्वारा, ये जिधर का बॉर्डर भी इमरान खान ने भी खोला है गुरुद्वारे का, आपको पता है? नहीं नहीं, गुरुद्वारे का मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। ना पाकिस्तान में गुरुद्वारा है बॉर्डर पे। उसका नाम क्या है, मेरे जहन से निकल गया। वो गुरुद्वारे का बॉर्डर खोला हुआ है पाकिस्तान ने कि उधर कोई भी इंडियन भी आ सकता है वो पाकिस्तान में। तो उधर पाकिस्तानी भी जा सकते हैं, इंडियंस भी आ सकते हैं। तो आई वाज थिंकिंग कि हम अगर उधर अच्छा अच्छा। एक इंडिया पाकिस्तान की म्यूचुअल वर्कशॉप करें पेंटिंग की, कि बड़ा मजा आएगा। बढ़िया तो। उधर आप वीजा वगैरह के बगैर जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, पता ही कोई नहीं था ये तो मुझे। टेंशन नहीं है। सर मैं एक और देखते हैं। क्वेश्चन पूछना चाहता था। आप पूछो। वो तुम लिख के भी पूछ सकते थे वैसे। सर मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि सर जैसे कि इलेक्ट्रिक इरेजर्स वगैरह आते हैं और सर जो मोनो जीरो इरेजर्स आते हैं, सर इन दोनों में से कौन सा बेस्ट होता है सर? जो कि क्योंकि सर कलर्स जैसे कलर्स ड्राइंग में हम यूज करते हैं सर, वो इरेज नहीं हो पाता है सर क्या यूज कर सकते हैं हम उसमें? मोनालिसा यूज कर लो। मैंने आज तक यूज नहीं करी इलेक्ट्रिक इरेजर्स। इतने टूल्स की पर भी वो जरूरत नहीं है तुम्हें। सर वो इरेज नहीं हो पाता है सर। इरेज पे डिपेंड हमें होना ही क्यों है। क्योंकि सर जैसे हाइलाइट्स वगैरह देने होते हैं तो सर वो मोनो इरेजर से इरेजर। हो जाएगा। मोनो इरेजर से हो जाएगा। ज्यादा इन चोचलों में मत पड़ो। ये ये इरेजर वो इरेजर। मोनो इरेजर बहुत ओके। है। तुम्हें ओके बस सर सर फोकस ये मैं करना है, तुम्हें अपनी मिडल टोन्स अच्छी करनी है। और हाइलाइट्स वगैरह वो तो निकल जाती हैं। हाइलाइट्स वगैरह वो पहले ही छोड़ के चलो ना। वाइट एरिया जो हाइलाइट्स तुम कर रहे हो ना, वो पहले ही छोड़ के चलो। वो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे वाटर कलर में भी हम वाइट छोड़ के चलते हैं ना। यस सर। सर बस हमारे मुझे जो यही टीचर पूछना थे ना, था। वो अगर हाँ किसी हाँ। को रेजर यूज करता देखते थे तो वो रेजर छीन के फेंक देते थे कहीं दूर। वो मिलता ही नहीं था बाद में। तो आप भी कोशिश करो कि जो भी कर रहे हो ना, जो भी कर रहे हो, एक दो पेंटिंग्स करो जिनमें रेजर पास रखो ही ना, आपके पास हो ही ना रेजर, पूरे घर में रेजर ना हो। ओके तो वो जब करोगे ना, तो उससे आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपने रेजर के बगैर कैसे यूज करना है और कैसे पेंटिंग करनी है। और वो ही बेस्ट होगा। रेजर पे डिपेंडेंट होके करो ही ना, ज्यादा बेहतर है। नमस्ते सर जी। किसने कुंडारा ओके सर भी सर आए हुए हैं हमारे साथ लाइव पे। फिर ट्राई कौन? करूंगा। ये मेरे सर गुरु ही है मेरे एक तरह से। अच्छा। काफी अच्छा काम है इनका। ये लाइव कैसे अटक गई है। मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही है आ रही है। हेलो। चलें, शुक्र है। ये क्या क्वेश्चन आया है। इट इज। अच्छा, इन्होंने बताया है द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक जी का। हाँ हाँ, वो है करतारपुर, नाम है उसका। करतारपुर बॉर्डर है। अच्छा।
दरबार साहिब, वो नानक जी का बर्थ प्लेस है। और ये जो सर चारकोल वाले वर्क में मोनो इरेजर यूज करना होता है, कर सकते हो यूज मोनो इरेजर। मोनो इरेजर बहुत काम का टूल है हाइलाइट्स वगैरह के लिए, वो तो यूज करना ही पड़ेगा अगर हाइपर रियलिज्म काम कर रहे हैं तो। सर आ जाओ आप भी लाइव। पता नहीं नेट स्लो चल रहा है शायद। हाय संदीप, क्या हाल है? शायद कासमी भाई का नेट स्लो चल रहा है। इनवाइटेड तो कर दिया मैंने। हेलो भैया, आना है संदीप, आ जाओ लाइव संदीप। ये दोबारा भेज देता हूँ। सर आपने बीएफए किया है? नहीं। शायद काजमी भाई का नेट मेरे ख्याल से चल नहीं रहा है। क्योंकि इनवाइट मैंने कर दिया इनको। भाई मैसेज कर दो कोई नेट का इश्यू आ रहा है तो इस पे। इसमें लाइव तो दिखा रहे हो आप। क्या टाइम हो गया वैसे? तो काफी बढ़िया लाइव रही है वैसे आज की तो। काफी सारी चीजें पता लगी हमें। काजमी भाई आपका नेट शायद स्लो चल रहा है, इस वजह से इसमें जा नहीं रहा शायद इनविटेशन। दोबारा ऑन करोगे काट के फिर? हाँ अब आ गया। यार ये मसला चल रहा है कोई नेट के साथ। ये होता रहता है, स्पेशली इस चीज जब होती है जब हम लाइव वगैरह कुछ कर रहे होते हैं। सर आर्टिस्टों को इनकरेज करने के लिए आप कोई मंथली प्लान या मंथली चैलेंज अनाउंस कर सकते हैं क्या? वही होगा फिर तो, इसमें कंपटीशन वगैरह। हम्म, अच्छा ये रमेश कालिया ने पहले कहा था कि ये वो है ननकाना साहब है। मैं ननकाना साहब की बात नहीं कर रहा, वो तो शेखुपुरा है। उधर के लिए तो आपको आई थिंक वीजा लेके आना पड़ेगा। करतारपुर बॉर्डर है, करतारपुर पे वो है दरबार साहिब, गुरु नानक की वो है उनकी जगह बर्थ की ही आई थिंक। तो करतारपुर बॉर्डर जो है वो खुला हुआ है, वो उधर के इंडियंस के लिए भी खुला है और पाकिस्तानियों के लिए भी। तो उधर सारे जो है ना
अंदर जब गुरुद्वारे में जाते हैं तो सारे एक दूसरे से मिल सकते हैं, कोई उसमें अच्छा मसला नहीं है। गुरुद्वारे से अच्छा। बाहर बस हम इंडिया की साइड पे नहीं निकल सकते, आप पाकिस्तान की साइड पे नहीं निकल सकते, अंदर सारे एक जैसे होते हैं। तो ये मैं सोच रहा था कि उधर अगर हम अरेंज कर सकें तो बड़ा मजेदार होगा कि इंडियन और पाकिस्तानी आर्टिस्ट मिलके उधर एक वर्कशॉप करें। हाँ बढ़िया है, कर सकते हैं। वीजा की तो भी जरूरत नहीं पड़ रही, तब चले मिल आप भी पा रहे हैं। वीडियोस वगैरह कुछ ब्लॉग भी शूट कर सकते हैं वहाँ पे, तो बहुत चीजें हो सकती हैं। हाँ, उसमें शूट तो किया जा सकता है, उसमें सिर्फ एक मसला ये है कि वो नहीं ले जाने देते। मैंने विजिट किया था ना इसी मामले में कि देखूं जरा क्या हालात है, तो वो बैग अंदर नहीं उन्होंने ले जाने दिया था। लेकिन फिर मैंने ये किया कि वाटर कलर्स जो थे वो मैंने पैलेट उसमें रखी अपनी बेगम के बैग में। वो उन्हें लगा शायद मेकअप किट है, ब्रशेज और अच्छा। पैलेट। शीट मैंने रोल करके पकड़ ली, उस पर उन्होंने इतराज नहीं किया, वो शीट मैं रोल करके ले गया था। तो आप भी यही हम कर सकते हैं कि जब हमने जाना है तो हम उसमें ड्राइंग बोर्ड हमें नहीं ले जाने देंगे, वो बैग नहीं ले जाने देंगे, तो हम शीट कम से कम ले जा सकते हैं। कोई थिक अगर ग्रामिश की होगी तो उस पे हम कर सकते हैं आराम से काम। तो इसके बारे में आप भी सोचें और मैं भी मजीद प्लान करता हूँ। तो ये बड़ी मजेदार एक यूनिक वर्कशॉप होगी, मजा आएगा। हाँ, तो वैसे शूट नहीं कर सकते ना वहाँ पे हम, वीडियो हाँ, वगैरह नहीं शूट चल सकती? जब मैं कर सकते थे, कैमराज अलाउ हैं। उसमें सिर्फ वो थी टिकटॉक वीडियोस बनाना मना है कि वो, अच्छा। क्योंकि गुरुद्वारा है तो बिल्कुल हाँ वो तो है। उधर लोग जाके सिर्फ वो अपनी शौकियां शुरू कर देते हैं। तो वो जाहिर बात है, फिर वो एक मुकद्दस जगह है, किसी का इबादत गाह है, तो उसकी बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। तो टिकटॉक वीडियोस वगैरह अलाउ नहीं है, लेकिन बाकी तस्वीरें उतारना और वीडियोस उसकी गुरुद्वारे की वीडियोस बनाना कोई मसला नहीं है, उसमें कोई मना नहीं है। सही है, करते हैं फिर उसमें। और सौरभ जी, मैं इंडिया से, दिल्ली से हूँ। यार आप इतने टाइम से फॉलो कर रहे हो, आपको पता नहीं है? कट कैसे? हाँ वो एक सेकंड, शायद आपका दोबारा एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, पोर्ट्रेट के लिए मेरे पास एक बिगनर बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हम ब्रिजबेन के मेथड से चलें या एंड्रू लूमिस के मेथड से चलें। यार एंड्रयू लूमिस बेहतर है बिगनर्स के लिए, ब्रिजमैन बहुत मुश्किल है। उसको आप ना एंड्रयू लूमिस से पहले कर लें अच्छी तरह स्टडी, तो फिर जब आपको लगे कि आपने काफी सीख लिया और आपको समझ लग गया, उसके बाद ब्रिजमैन की तरफ जाएं। लेकिन शुरू में ब्रिजमैन को ना पकड़े, वो ना बड़ा मुश्किल है उसको पकड़ना। आपका हो ही नहीं रहा मेरे ख्याल से, एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा। तो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार काजमी सर। जनाब कैसे हैं? हेलो। हाँ एकदम बढ़िया सर। अभी मैं थोड़ा लेटा हुआ था, आपके वीडियो देखता रहता हूँ, बड़े अच्छे लगते हैं। हम्म, नमस्कार सौरभ सर, आपसे पहली बार मिल रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है फिर आपका? क्वेश्चन नहीं सर, मैं तो ऐसे कॉल किया था कि थोड़ा काजमी सर को भी अपनी आर्ट दिखा देता, आपको भी सर। हाँ दिखा दो। इसमें बैक कैसे होता है सर? इसमें ऑप्शन होता है बैक ऊपर, ऑप्शन। साइन बना होगा, एरो से बने होंगे। एरो। अरे ऐसे ही दिखा देता हूँ मैं, ये 3D में। बहुत बढ़िया ये तो। नाइस। कहाँ गया? इंडिया से अभी बताए हैं वैसे तो। ये सब 3D में। बहुत बढ़िया। मजेदार। एक्रेलिक। उल्टा ही करके दिखाना पड़ रहा है। बहुत बहुत मस्त काम कर रखा ये सर, ये वाटर कलर है, ये वाला।
एक मैंने एक्रेलिक में किया था, अभी वो कर रहा हूं मैं। यहाँ दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखिए सर, मैंने पूरा पत्थर का इफेक्ट डाला है इसमें, ये ताजमहल बनेगा। हाँ, ये भी 3D में बना रहा हूँ सर मैं। मजेदार। एकदम यहाँ पर ना ये नदी है, ये वाली यमुना नदी, ये ताजमहल बनेगा। अभी बनाया नहीं, थोड़े कल बनाऊंगा मैं आराम से इसको। ताजमहल सर आप बहुत अच्छा सिखाते हैं सबको, कोई पूछता है तो मैं आपका ही लिंक शेयर करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। अरे थैंक यू। आपको मैं कभी मिला नहीं दिल्ली में, तो मैंने एग्जीबिशन करने आता रहता हूँ। 3 साल से तो नहीं आया क्योंकि वो लॉकडाउन चल रहा है ना हम्म। सौरभ जी। जी जी। हाँ, दिल्ली में हैबिटेट सेंटर में, हौज खास में लोकायत आर्ट गैलरी है, और मोस्टली एग्जीबिशन वहाँ कर लेते हैं। क्या नाम है, ये गुड़गांव में है ना, ऊंचान आर्ट गैलरी, ज्योति कलरा वगैरह, आप शायद जानते होंगे। जी जी। अरे थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। वैसे बहुत चीजें बंद कर क्या रखा हूँ। सर? हाँ सब बंद करा हुआ है। मैं तो वो कन्वेंशनल फॉरगर की गैलरी है ना हैबिटेट में, छोटी वाली, उसके लिए रिक्वेस्ट डाली हुई थी। अब मैंने सोचा था फरवरी में ले लूंगा, अब फरवरी में लगता है कि दोबारा से लॉकडाउन लग जाएगा। ठीक है सर, फिर कोई मिलता हूँ। थैंक यू सर, आपको फॉलो कर लिया। अरे मैंने शर्ट थैंक इसलिए डाल दी थी कि है ना, तो ऐसे ही लेटा हुआ था। अरे थैंक यू सर। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन है इंडिया से? ये तो बता चुके हो आप भाई वैसे। यार प्रफुल्ल सावंत हैं, वाटर कलर में अमित कपूर हैं, और मिलन म्यूजिक हैं। मेनली अच्छे हैं, ये बड़े जबरदस्त काम है। फिर एक और बल्कि वो हैं इजो मेल, उनका बड़ा मजे हम्म। का काम है। और कोई किसी के क्वेश्चंस हैं? मेरे ख्याल में क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। तो भाई जैसे एक बिगिनर को, जब बिगिनर कोई सीख रहा है, उसको कितना टाइम देना चाहिए आपके साथ? मतलब उसे कितना टाइम देना चाहिए ड्राइंग को, आर्ट को? यार अगर तो वो डेडिकेटेडली यही कर रहा है, जिस तरह से अगर आर्ट आर्ट कॉलेज में जा रहा है, साथ में कुछ और नहीं कर रहा, और जॉब नहीं कर रहा, या दूसरी स्टडी के दौरान नहीं कर रहा, तो फिर तो आई थिंक मैक्सिमम जितना उसे टाइम मिले वही करना चाहिए। हमारे जो टीचर थे ना, सर रूमी, जिनका मैं बताया था, नेक्स्ट स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल हमारे, वो कहते थे कि आप अगर 6 घंटे इधर लगाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो 6 घंटे घर जाके भी दें। वो उन्होंने हमारी वो ट्रेनिंग की थी, ब्रेन वॉशिंग की हुई थी, कि आपकी जेब में हर टाइम पेंसिल होनी चाहिए और छोटी सी स्केच बुक पास होनी चाहिए। तो अगर स्केच बुक नहीं है तो हम क्या करते थे कि कहीं भी बैठे हैं, बस स्टॉप पे बैठे हैं, बस का वेट कर रहे हैं, तो नीचे से कोई डब्बा उठा लेना, कोई सिगरेट की डब्बी उठा लेनी, उसको फाड़ के उसके अंदर सफेद होती है सारी जगह, उस पे क्विक स्केचिंग शुरू कर देनी, जो लोग इधर उधर जा रहे हैं आ रहे हैं। तो कहीं भी तो फारिग भाई नहीं बैठते थे वो। सर ने हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी की थी कि हमें फारिग बैठना जो है ना, वो बड़ी अजीब सी चीज लगती थी। तो आप यूं समझें कि सिर्फ खाने का टाइम निकाल दें और सोने का टाइम निकाल दें और वॉशरूम का टाइम निकाल दें, तो हम हर टाइम ड्राइंग ही कर रहे होते थे।
तो अगर आप ड्राइंग नहीं कर सकते और उस टाइम पे कहीं भी आपको ड्राइंग नहीं कर रहे, तो आप कम से कम ऑब्जर्वेशन जरूर करें ड्राइंग के ऑब्जर्वेशन। लिहाज से, कि आप किसी भी चीज को देख रहे हैं तो उसको सिर्फ ये ना देखें कि ये एक बैग है मेरे सामने या ये एक बंदा है, उसको शेप्स में देखें, उसको कंटूर्स में देखें, उसकी फॉर्म देखें, उसकी ज्योमेट्रिकल लाइंस देखें। तो आप कम से कम ऑब्जर्वेशन लाजमी करें। और दूसरा, अगर आप पेंसिल वाली हैबिट बना लेते हैं अपनी जेब में रखने की हर टाइम, तो वो तो बेस्ट है। और साथ में अगर एक छोटी मोटी स्केच बुक, पॉकेट साइज चाहे हो जाए, बिल्कुल छोटी सी हो जाए, कोई जरूरी नहीं है कि आपने A4 साइज की बड़ी पकड़नी है। बस ये है कि उंगलियों को हर टाइम हाथ को चलते रहना चाहिए, और हाथ जब ये नहीं चल रहा तो आंखों को कम से कम चलना चाहिए। हाँ, बेस्ट है ये। तो यही, ये तो एक बार फिर दिखा दें, जिन्होंने नहीं देखी और से देख लें। इस तरीके की नोटबुक आप ले सकते हो, छोटी सी, जेब में आ जाएगी आराम से। पेन ले लो, पेंसिल ले लो, हमेशा साथ में रखो। कहीं भी जा रहे हो उससे कुछ ना कुछ बनाते ही रहो। और ना हो तो जैसे भाई ने बोला, आप ऑब्जर्व करो, आंखों से ड्राइंग करो अपनी। सो मेरे ख्याल से काफी टाइम हो गया भाई। कि एक क्वेश्चन आया किसी का। मेरा क्वेश्चन था एक, कि कॉलेज ऑफ आर्ट के एंट्रेंस के लिए स्टिल लाइफ कैसे प्रिपेयर करें जिससे एग्जाम क्लियर हो जाए सर, प्लीज सजेस्ट मी टिप्स वगैरह। क्या, देखो, कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए कर रहे हो तो स्ट्रोक्स में प्रैक्टिस करो आप पहले तो। और इसमें आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपनी। लाइव करो स्केचिंग, जैसे कि भाई ने बताया। लाइव लाइव में आप ऑब्जेक्ट्स रखो, उसको रोज बनाओ। ये क्वेश्चन पता आता जब ये जब आपने शायद या तो करे नहीं होंगे। कम से कम दिन के 5-6 करो आप, स्केच निकालो, और शेडिंग के साथ प्रॉपर वर्क करो। जो आपकी स्ट्रोक वाली शेडिंग चलती है BFA में एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसकी प्रैक्टिस करो। इरेजर यूज मत करो उसमें, इरेजर के नंबर कटते हैं आपके। और इसमें मैं आपको क्या बताऊं, एंट्रेंस के लिए स्टिल लाइफ कैसे प्रिपेयर करें। इसमें टिप मैं ये बता सकता हूँ, देखो, स्टिल लाइफ अगर कर रहे हो ना, पहले तो ये हरकतें करना छोड़ दो। मेजरमेंट जब करते हैं तो इसका टाइम नहीं होता। आप बॉक्सेस बना के काम करो, डिब्बे बना लो उस पे। जैसे आपकी 3 ऑब्जेक्ट हैं, तो पहले एक बड़ा डिब्बा बनाया आपने, पेपर से, पेपर है उस पर एक बड़ा डिब्बा बनाओ। आपको पता लगे यहाँ तक मेरी ऑब्जेक्ट आ जानी चाहिए, यहाँ तक। उसके बाद 3 ऑब्जेक्ट है तो 3 के लिए 3 डिब्बे बना लो, एक छोटा डिब्बा, बड़ा डिब्बा, मीडियम डिब्बा। फिर उस डिब्बे के अंदर आप ड्राइंग करो, आपको एक मेजरमेंट मिल जाएगी उससे। तो ये टिप आप लेके चल सकते हो इसमें। बाकी तो रोज काम करो, रोज अपनी स्टिल लाइफ करो, ज्यादातर ड्राइंग्स करो, क्योंकि ड्राइंग में स्पीड चाहिए आपको। 15 मिनट में पूरी ड्राइंग खत्म करनी है, तो उसके लिए आपको दबा के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ड्राइंग की। क्यूब्स की प्रैक्टिस करो, क्यूब बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको इसमें। क्यूब, सिलेंडर, बेसिक शेप जो होते हैं आपके, वो बहुत हेल्प करते हैं स्टिल लाइफ में। और भाई आप और बताओ इसमें मेनली कुछ। आप अपनी अपनी मेरे ख्याल में मेनली ना ड्राइंग स्किल पे फोकस करें, बजाय इसके कि एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस करना है आपने। जितनी आपकी स्किल अच्छी होगी, एंट्रेंस एग्जाम में जाहिर बात है आप उतना अच्छा परफॉर्म करोगे। तो वो कुछ भी आ जाए तो आपको डर नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी। आपकी स्किल है अगर, तो फिर आप जो मर्जी आ जाएगा सामने, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से वही करोगे जो आपने स्किल पहले अचीव की हुई है। बाकी तो जैसे मेरी एकेडमी तैयारी करवाती है, अगर आपको वहां से कांटेक्ट करना है तो आप नंबर पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। एकेडमी के नंबर पे आपको बायो में मिल जाएगा वहां पे, अगर आपको उसकी ट्रेनिंग चाहिए एंट्रेंस एग्जाम की तो। शाइस्ता मोमिन कह रही हैं, क्या आखिरी लिमिट है आर्ट की? अब मैं आर्टिस्ट हूँ। कोई लिमिट नहीं है। आप जो आप भाई। आप लिमिट में बांधे क्यों रहे हो खुद को? ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। पिकासो भी जो थे अच्छा, उन लास्ट लिमिट पे थोड़ी थे। हर एक आर्टिस्ट अपनी उच्चता पे पहुंच के चला जाता है, तो लिमिट तो किसी ने देखी नहीं। लिमिट तो हो ही नहीं सकती। हमारे जो प्रिंसिपल थे ना, जिनका मैं फिर से जिक्र कर रहा हूँ, अब फोत हो चुके हैं, सर रूमी। वो कहते थे, वो इतने बूढ़े थे और उनका काम उधर लाहौर म्यूजियम में भी लगा हुआ है, बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे। वो कहते होते थे, भाई अभी तो हम स्टूडेंट हैं,
अभी तो हम सीख रहे हैं। हाँ और ये जो आपने कह दिया ना मैं आर्टिस्ट हूँ, तो ये भी आप कैसे डिफाइन कर रही हैं कि आप आर्टिस्ट हैं? ये कहना भी बहुत बड़ी बात है, और ये कहना कोई छोटा सा काम नहीं। मैं कहते हुए डरता हूँ, मैं तो कभी नहीं कहा कि मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ भाई मैं आर्ट स्टूडेंट हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ। तो अल्लाह करे आर्टिस्ट बन जाऊँ कभी। तो लिमिट तो है ही कोई नहीं, समुंदर है और इसमें बहते ही जाना है, आगे से आगे मजीद नई राहें खुलती जाती हैं। आप एक लिमिट पे पहुंचते हो, उससे आगे आपको लिमिट ना पता खुद लगता है बनाते भाई हो अभी तो और बहुत कुछ कि आपने सोच लिया कि पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट तक ही है बस। वो आपने लिमिट खुद ही बना लिया आपने, बस पोर्ट्रेट ही है। पोर्ट्रेट के आगे आपको फिगर बनानी पड़ेगी, फिगर के आगे फिर आपको अनोटमी, और डीप में जाओगे तो फिर अनोटमी अनोटमी में कुछ जाओगे, खत्म ही नहीं होने का ये सारा। है। फिर लिमिट उसमें तो हम खुद ही स्टाइल आ बना जाते लेते हैं। हाँ हैं, कलर थ्योरी आती है उसमें, सब्जेक्ट कंपोजिशन बहुत कुछ है उसमें। तो किस स्टाइल में रहना है, फिर उस आप स्टाइल फिर आगे से आगे स्टाइल डेवलप होता जाता है। बेसिकली ये आलसी वाला क्वेश्चन है कि लिमिट है तो वहीं तक हमें रखना है, मतलब लिमिट पता लग जाए कि भाई 100 तक पहुंचना है हाँ हमें, मैं समझ उससे गया। मेहनत नहीं करनी। अच्छा, अगर आप नहीं चाहोगे कि लिमिट हो इस चीज की, जैसे मैं नहीं चाहता कि लिमिट हो, हमें बहते ही रहना इस लाइन में, ये खत्म ही नहीं होने का। हम्म। एक टाइम पर तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक चोरी सी आ रही है, आलस सा आ रहा है आपके मन में कि एक लिमिट पता लग जाए मुझे, और वहां तक पहुंच के बस फिर अपना आराम करूं मैं। हाँ, मंजिल मिल जाए पहले। हाँ। अच्छा, सिद्धार्थ भाई कह रहे हैं जी मेरे से पेंटिंग की प्राइस डिसाइड नहीं हो पाती, ये मेरी प्रॉब्लम है। ओके। यार प्राइस के लिए जो मैं अगर कोई मशवरा दे सकूं तो वो तो यही होगा कि आप एक तो देखें कि अपने आपके लेवल के जो आर्टिस्ट हैं, आपको ये तो पता लग ही जाता है कि भाई ये जो है मेरे लेवल का है, ये फेमस बंदा है, ये बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट है, ये छोटा आर्टिस्ट है, और ये मेरे लेवल का है। तो जो आपके लेवल के आर्टिस्ट हैं आप गैलरीज में उनका काम देखें और उनकी प्राइस देख लें, तो आपको कम से कम ये आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में क्या प्राइस चल रही है। उस लिहाज से फिर आप डिसाइड करने में बहुत आसानी हो जाएगी आपको। तो मेरे ख्याल में यही ज्यादा बेहतर तरीका है। बाकी सौरभ भाई अगर मजीद कोई ऐड कर सकते। बाकी मैंने एक जैसे पूछा था, एक एक सुना था मैंने, राम कपूर जी थे या एम एफ हुसैन जी थे, उन्होंने उनका उनको भी किसी ने क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने बोला था कि हम तो सामने वाले बंदे के जूते देख के डिसाइड करते थे प्राइस। अगर जूते महंगे वाले हैं तो महंगा प्राइस बताते थे, नाइस। और जूते सस्ते हैं तो कम बताते थे। सही तो बात थोड़ा है। आप ये देख ये सकते भी हो मैं, कि अगर जो कमीशन वर्क होते हैं वो इसी तरह ही होते हैं। गैलरी प्राइस में आप इस तरह से जिस तरह मैंने बताया उस तरह कर लेते हैं, लेकिन कमीशन वर्क में यही होता है कि सामने की पार्टी जैसी है, आप उस लिहाज से फिर अपनी प्राइस जो है। मैं तो बल्कि अब ये करता हूँ, बीच की बात बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ। अब मैं ये करता हूँ कि पहले मैं करता था कि जॉब के साथ साथ ना कमीशन पकड़ लेता था कोई प्रोजेक्ट्स पेंटिंग के। तो वो ये है कि दिन में जॉब करनी, रात को उधर प्रोजेक्ट पे निकल जाना, उधर से 2-3 बजे तक काम करके वापस घर आना, आके सोना और सुबह फिर ऑफिस जाना है। तंगी होती है, कमाई डबल होती थी ठीक। लेकिन अब मेरी जॉब अच्छी लग गई मुझे, अब वो उतनी पैसों की तंगी नहीं रही। मैंने कहा ठीक है भाई, अब अगर काम आएगा कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो अब मैं क्या करता हूँ, खुल के उसे पैसे बताता हूँ जितने मैंने सोचे होते हैं ना। मैंने भाई सोचा है अगर कि ये ना कोई है 40,000 का प्रोजेक्ट है नॉर्मली, तो मैं उसको कहता हूँ भाईजान 60,000। अब अगर तो वो प्रोजेक्ट दे देता है तो मेरा फायदा, नहीं देता तो ठीक है भाई, सुकून में हूं मैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो अगर आप इस स्टेज पे हैं कि जिधर आपको जरूरत नहीं है प्रोजेक्ट की, तो उधर तो आप मजीद खुल के प्राइस बता सकते हैं कि अगर आपको प्रोजेक्ट मिल जाए तो भी मजे, ना मिले तो भी मजे। लेकिन अगर आपको जरूरत है तो फिर हाँ, आप थोड़ा पार्टी को देख लें, थोड़ा कंपटीशन देख लें, मार्केट में क्या चल रहा है, उस लिहाज से आप, वो सही बात है कि जूते देख के बता दें कि इतना प्राइस ठीक है। बाकी अगर एकदम जैसे बिगिनर हो तो थोड़ा कम लेके चलो कि सामने वाला बंदा अफोर्ड कर पाए। बिगिनिंग में तो ये ना कि हमें अपनी मेहनत से थोड़ा कम ही मिलता है, बाद में जब आप थोड़ा चलने लगते हो तो आपको आपकी मेहनत से ज्यादा मिलता है। तो वही चीज आपको देखना पड़ेगा थोड़ा। बिगिनिंग में थोड़ा वही 500 250 के आसपास से लेके चल सकते हो काम।
अगर पोर्ट्रेट स्केच लेके चल रहे हो, फिर अपने मटेरियल की कॉस्ट वगैरह उसमें देख सकते हो जोड़ के, किस हिसाब से आपको बैठ रहा है। ये राजकुमार ने कोई हिंदी में लिखा हुआ है जो मुझे नहीं पढ़नी आती, और ये मैं बाकी लोगों को भी बता दूं कि भाईजान आप जो मेरे चैनल पे आके हिंदी में कमेंट करते हो मुझे नहीं पढ़नी आती, इसलिए मुझसे नहीं पढ़ी जाती। आप इंग्लिश में करें या उर्दू में कर सकते हैं तो करें। बेसिक शेडिंग या के आप लिए और हाई शेडिंग के लिए आपने क्या नाम बताया था? किस चीज का नाम पूछ रहे हो? बेसिक शेडिंग के लिए और हाई शेडिंग के लिए आपने क्या नाम बताया था? क्या मतलब? ये मैं भी नहीं समझा कि बेसिक शेडिंग के लिए और हाई शेडिंग। हाई मतलब आप डार्क पूछ रहे हो, डार्क करने के लिए। इसमें नाम किस चीज का पूछ रहे हैं? ये पहले वो जो ग्रेफाइट चारकोल वाला सवाल था उससे रिलेटेड तो नहीं है कुछ? इसी से रिलेटेड लग रहा है मुझे। भाईजान आप थोड़ा क्लियर कर दें कि किस चीज का नाम पूछ रहे हैं। कनिका बंसल। कनिका, थोड़ा सही से पूछो क्वेश्चन। ओके सिद्धार्थ, मिलते हैं फिर। सर ये शूज वाला आइडिया ट्राई जरूर करूंगा। हाँ जरूर करो। हो सकता है चप्पल भी पहनी हो, आजकल लोग महंगे महंगे चप्पलें पहनते हैं, तो वो भी देख सकते हो तुम। सर आपने कौन कौन से शेडिंग के बोले थे बेसिक स्टूडेंट के लिए? हाँ ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है कि बेसिक स्टूडेंट तो कुछ नहीं होता, बिगिनर स्टूडेंट होता है। तो क्या बोला था शेडिंग के? सर आपने कौन कौन से शेडिंग, आप बताओ भाई एम काजमी के। सर आपने कौन कौन से शेडिंग के बोले थे बेसिक स्टूडेंट के लिए? क्वेश्चन ही थोड़ा अजीब सा है। मैंने क्या टूल्स बोला था अभी? नहीं अभी मतलब इस कन्वर्सेशन में तो ऐसा कुछ जिक्र नहीं हुआ शेडिंग का। मुझे समझ नहीं लग रही क्या क्या बोला था मैंने, किसकी बात कर रहे हैं। कनिका थोड़ा। शेडिंग पे अगर सवाल है तो वो मेरी वीडियो है शेडिंग की, 2 वीडियोज हैं आई थिंक, तो आप वो देख लें, होपफुली शायद आपको जवाब मिल जाए, वरना अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि आप पूछ क्या रहे हैं। बढ़िया है। टूल्स वगैरह पूछ रहे हो तो बिगिनर के लिए तो पेंसिल ही सही है, शुरू में पेंसिल से ही करो आप। ब्रिजमैन और वन मोर थिंग सर सेड, आई वांट टू नो मोर अबाउट दैट। वो शेडिंग के लिए नहीं कहा था, वो ड्राइंग के लिए कहा था। ब्रिजमैन जो है वो बिगिनर्स के लिए नहीं है, वो मीडियम लेवल स्टूडेंट्स के लिए या उससे थोड़े ऊपर हो तो उनके लिए, और बिगिनर्स के लिए एंड्रयू लूमिस बेस्ट है ड्राइंग के लिए। वो बुक ले लें, इट्स वर्थ, वो डाउनलोड भी हो जाएगी, खरीद सकते हैं तो खरीद लें, वो बेस्ट है। तो मुझे लगता है बहुत लंबी हो गई है लाइफ, तो भाई दोबारा आप हाँ करिए। मेरी, बढ़िया। चले थोड़ा इंशाल्लाह आप भी जरूर। काफी टाइम हो गया है। डेमो वगैरह भी रखेंगे कुछ ऑनलाइन, वैसे तो ऑनलाइन कर सकते हैं डेमो, ऑनलाइन मेरा वर्कशॉप वैसे वगैरह। इरादा है वर्कशॉप का, कमिंग संडे जो है मेरा इरादा है, बल्कि जो सुन रहे हैं उनके लिए भी है कि कमिंग संडे होपफुली इसी टाइम ही 8-9 बजे मैं वर्कशॉप करूंगा, वो मैं अनाउंस कर दूंगा। तो वाटर कलर
कि हम क्लब रखेंगे, ऑनलाइन सारे मिलके पेंट करेंगे, ज्यादा मजा आएगा। आप भी आइएगा और बाकी जो सुन रहे हैं वो भी आए। तो सारे अपना अपना जूम कॉल कर लेंगे और अपना अपना कैमरा सारे ऑन करके सारे मिलकर पेंट करेंगे लाइव। जैसा डिंगा चिब्बा हो, कुछ मुझसे खराब होगा, कुछ आपसे होगा, कुछ आपसे अच्छा होगा, कुछ मुझसे थोड़ा बहुत अच्छा होगा। बड़ा बड़ा मजा आएगा, पूरा वो स्टूडियो का माहौल बनेगा। तो मजा आया आज तो भाई काफी लाइव करके। हाँ जी, मुझे भी बहुत मजा आया, बड़े अरसे बाद लोगों से भी बात हुई। हाँ, आपको भी खांसी आने लग गई है, पानी साथ रख लें। थोड़ा मौसम भी ऐसा चल रहा है ना। अब वैसे मौसम भी नॉर्मली असर अब लाइव बोल करते बोल हैं, मैं सोचा आपको पकड़ के ही लाए आज लाइव। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े लोगों से मिलाया है बड़े अरसे बाद। तो इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी वापस आता हूँ, बाकी इसको भी बिल्कुल। हम कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट संडे फिर इंशाल्लाह मिलते हैं, आपने भी जरूर आना जी है, जी जी। मिलकर पेंट करेंगे। चलो चलो फिर एंड करता हूँ फिर मैं। सही है। बाय। ये वैसे ये क्या आपका है? सोने का टाइम क्या रहता है वैसे? कोई और सवाल आया हुआ राजकुमार का, आई थिंक। हाँ। तो कह रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट का सही मानी क्या है? यार हमारी एक टीचर थी, उन्होंने ना एब्स्ट्रैक्ट का जो हमें बताया था, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया था। वो उन्होंने इस तरह से एक एग्जांपल से समझाया था कि एब्स्ट्रैक्ट होता है कि आप मिनिमल अप्रोच के साथ कोई मैक्सिमम मैसेज दे दें। जिस तरह फर्ज करें, अगर एक दुपट्टा फटा हुआ आप दिखा रहे हैं, जो थोड़ा सा उस पे खून भी लगा हुआ है और वो नीचे गिरा हुआ है कमरे में एक में, जिसमें चीजें भी उल्टी पलटी हैं, बेडशीट उल्टी पलटी पड़ी है, या चले आप पूरा कमरा नहीं दिखा रहे, आप सिर्फ एक दुपट्टा दिखा दें जो फटा हुआ है और उस पर थोड़ा बहुत खून लगा है, तो उससे आपको मैसेज मिल जाएगा। ऑडियंस देखेगी, उसको पूरी स्टोरी दिखाने की जरूरत नहीं है। वो एक दुपट्टा पूरी स्टोरी सुना देगा कि भाई ये किसी औरत पे जुल्म हुआ है या ऐसा कुछ भी, मतलब पूरी एक स्टोरी सिर्फ एक दुपट्टे से मिल रही है। तो इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच, कि आपने औरत पे जुल्म पे उसकी पूरी मंजरकशी नहीं की, आपने औरत भी नहीं दिखाई, आपने बंदा भी नहीं दिखाया, आपने उसका दुपट्टा फाटने वाला पूरा सीन नहीं दिखाया, सिर्फ एक दुपट्टा आपने या एक एलिमेंट पकड़ा और उसने पूरी की पूरी स्टोरी बता दी। ये एब्स्ट्रैक्शन की जो है एक, कह लें फर्स्ट फॉर्म या सिंपल क्लीन फॉर्म ये होती है। उसको हाँ ठीक है, अब आप उसको मजीद अगर आगे लेकर बढ़ते हैं तो आप कह दें कि अब हमने वो दुपट्टा भी नहीं दिखाना, हमने दो चार स्ट्रोक ऐसे मारने हैं कि उससे पता लग जाए कि इधर एक जुल्म हुआ है किसी पे। वो में भी हम जैसे अब लाल दुपट्टा अगर आप दिखा रहे थे तो वही उन उस दुपट्टे को भी आप थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, आप स्ट्रोकी फॉर्म में ले जाते हैं, उसकी अनॉटमी प्रॉपर नहीं बनाते, उसका कपड़ा नहीं बनाते, लेकिन उसकी फीलिंग आप दे देते हैं कि इधर एक दुपट्टा था तो फटा हुआ दुपट्टा है। तो इस तरह से इसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। आप उसी को मजीद आप जितना मर्जी आगे से आगे आगे से आगे मजीद एब्स्ट्रैक्ट करते जाएं, रियल से और दूर लेते जाएं, लेकिन ओवरऑल एब्स्ट्रैक्ट ये है। बाकी सौरभ भाई, अगर आप कुछ आपका इल्म शेयर करना चाहें। मैं तो यही बोलूंगा कि जैसे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के लिए ना सबसे ज्यादा वो ये कि आपको भी इमोशनल होना पड़ेगा ताकि आप इमोशन को कैप्चर करके उसको उतार सकें। आप कैनवस कर रहे हो, आप कुछ भी बना रहे हो, क्योंकि उसमें आपको रियलिस्टिक में क्या होता है, हम रियल जो वर्ल्ड है, रियल दुनिया है, उसको हम उतारते हैं। पर एब्स्ट्रैक्ट में हम क्या कर रहे हैं कि रियल दुनिया में जो इमोशंस हैं, हम रियल दुनिया को छोड़ देते हैं, सिर्फ इमोशन उठाते हैं, उसमें से फिल्टर करें, इमोशन निकाले और वो उठा के हमने उसको डाल दिया कैनवस पे। अब कई लोग वही है आज के टाइम पे इमोशन सही से उठा नहीं पाते हैं, थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं, थोड़ा रायता हो जाता है और फिर उसको बोलते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट है। थोड़ा वही है, आपको इमोशनल के मामले में थोड़ा आपको देखना पड़ेगा।
वाटर कलर स्टडी के लिए वो कह रही है जी कौन कौन सी बुक बताई थी, या वाटर कलर स्टडी के लिए स्काइज के लिए जो मैंने फॉलो की थी, बहुत ज्यादा मैंने फॉलो की थी, वो थी रॉन रैनसन की। रॉन रैनसन, आप अगर गूगल पे लिखेंगे ना रॉन रैनसन स्काई वाटर कलर स्काई, तो वो आ जाएगी, वाटर कलर क्लाउड या वाटर कलर स्काई के नाम से। वो मैंने फॉलो की थी और उसकी मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी। और दूसरी जो है डेविड टेलर की मिस्ट्री ऑफ वाटर कलर, वो बेस्ट है। वो आप ये दो बुक्स हैं गाइस के लिए, रॉन रैनसन, और लैंडस्केप या सिटीस्केप वगैरह के लिए, और कंपोजिशन वाटर कलर स्ट्रोक्स वगैरह उन सब के लिए एप्लीकेशन, ये मिस्ट्री ऑफ वाटर कलर डेविड टेलर। काफी बढ़िया बढ़िया आज क्वेश्चंस भी बढ़िया बढ़िया आए हैं आज। और हाँ अच्छे है। हम्म, ठीक है चलो जी, फिर फिर भाई। अब खत्म करते हैं, काफी टाइम हो गया। बड़ा अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये अरेंज किया और बुलाया मुझे, आने बहुत के बहुत लिए शुक्रिया। थैंक्स। आपने फर्स्ट टाइम ही मतलब बढ़िया था, मजा आया। और सही था काफी। आगे भी करेंगे और कुछ डेमोज वगैरह भी करेंगे। जी जरूर। वैसे यूट्यूब पे आप आने कब वाले हो, कोई ऐसे स्पेसिफिक कोई मतलब फरवरी पे के बाद या जनवरी के बाद? यार वो वीडियोस बन चुकी हैं, एडिटिंग करनी है, बल्कि अभी मैंने 5-6 वीडियोस कम से कम और बनानी है। होपफुली ये जनवरी है, फरवरी के एंड तक होपफुली मैं आ जाऊंगा। एडिटिंग ना करनी पड़े ना तो ज्यादा सही रहता है। एडिटिंग में बहुत और यार दिमाग खराब होता एडिटिंग करनी पड़ती है, बाहर लाइव जाके जब पेंट करता हूँ तो वो एडिटिंग तो फिर लाजमी करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें वो इर्द गिर्द का शोर, बीच में कभी बच्चे आ गए, कभी भैंसें आ गई, कभी वो है। बच्चे जो हैं वो कैमरे के आगे आते हैं, वो छेड़ाखानी करते जान के, शरारती बच्चे होते हैं, वो तो जरूरी होती है। फिर दूसरा, अगर एडिटिंग ना करें वीडियो लेंथी भी बहुत हो जाती है, जिसमें इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। वो फिर काट काट के जो मेन बस काम हो रहा है ना, उसको ही फिर मैं रखता हूँ, बाकी जो फजूल पार्ट होता है उसको फिर उड़ाता रहता हूँ। चलो मिलते हैं फिर भाई, मजा आया चैलेंज काफी। जरूर, नेक्स्ट संडे मिलते हैं मेरे चैनल पे, बल्कि जूम पे। चलो मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज, धन्यवाद, चलो बाय। खुदा हाफिज, बाय।